इस चीज का ध्यान हम लोगों को रखना है जब हम रिटायरमेंट डेथ के क्वेश्चंस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट एरिया कौन कौन से, जहां जहां आपको परेशान, वाई ऑन द लास्ट बेंच, आगे की तरफ भी तो जगह खाली है, उस पे आइए। सबसे लास्ट सीट में बैठने की जरूरत क्या है, आगे आइए। रिटायरमेंट डेथ के अंदर जो टॉपिक हमारे पास है वो देख लीजिए, आपके सामने कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करने होते हैं। सबसे पहले हमने बोला एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो की बात चलती है, आगे की तरफ आइए। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, बिल्कुल बकवास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ठीक, बिल्कुल साधारण सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, अभी बताएंगे इस पे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, उसका डिस्कशन यहाँ पर। एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स, इसका भी डिस्कशन हम लोगों ने काफी डिटेल में कर रखा है, तो बीच बीच में जब आएगा उसको लेके चलेंगे। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, ये हमें करना है। ये बहुत लोगों की परेशानी, एग्जाम में अक्सर गलत करते हैं। सो ये एरिया है जिस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। जैसे फर्स्ट स्टेज में मैंने क्वेश्चन एक 12 दिन का, 12 जून दे दिया था, तो वो 73 डेज बनता था, नहीं करा ऐसा कैलकुलेशन। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज सिंपल, या तो हम क्या करेंगे, जब बंदा रिटायर होता है, डेथ होती है, तो उसका जितना भी अमाउंट स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसको उसके लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, अगर वो रिटायर होता है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ भी बहुत बड़ी कंसेप्चुअल एरर आती है लोगों की। जस्ट टेक दैट सीट, वहीं बैठ जाइए। फिर रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। लोन अकाउंट बनाना, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, पता नहीं क्या तकलीफें होती है, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, इस पर मैंने ना रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट की मैंने आपको एंट्रीज नहीं बताई थी, तो मैं एंट्रीज बताऊंगा आप, क्योंकि जब मैंने पहले सिलेबस करवाया था तब नहीं बताई थी। और एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो जो हमारा एरिया हिट करने वाले होंगे वो क्या होंगे यहाँ पर, ये वाला, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। और रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, दिस एरिया वी हैव टू हिट। तो 1 2 3 4 एरिया हैं, इन्हीं एरियाज को हम हिट करेंगे कहाँ पर, डेथ के कंटेक्स में भी। क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, वहां रिटायर हो जाएगा, यहाँ डेथ हो जाती है। रिटायरमेंट डेथ एक ही चैप्टर होता था, टीएस ग्रेवाल ने इसको स्प्लिट करके 2 बुक्स में कर दिया। ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास बोला एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। ठीक, इसको लेके चल रहे हैं। काफी सारी चीजें तो हम इसी सीट के थ्रू कर लेंगे, और बाकी चीजों को हम फिर बाद में लेके चलते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला कि जब भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी होती है तो आपको करना है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये बहुत ही प्रिविलेंट टर्म होती है, लेकिन होना चाहिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ऐसा करने से जो प्रॉब्लम होती है, आपने देखा था पिछले चैप्टर्स में, वो हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि गेनिंग शेयर कैसे बनेगा, नया शेयर माइनस ओल्ड शेयर बनेगा। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में पता क्या, कंपार्टमेंट का टेस्ट देखते समय जब बच्चे हम टीचर चेक करवा रहे होते हैं, तो भाई वो गेनिंग रेशो में भी न्यू माइनस ओल्ड कर देते हैं। मतलब गेनिंग रेशियो में ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। वो पता क्या बोलते हैं, कह रहे सर ओल्ड माइनस न्यू होगा, नेगेटिव आएगा तो भी तो गेन ही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक हाइपोथेसिस होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अजम्पशन होती है कि जब बंदा एडमिशन लेता है तो नया पार्टनर गेन करता है और पुराने सेक्रीफाइस करते हैं। तो जो पुराने सेक्रीफाइस करेंगे उनका पुराना शेयर ज्यादा होगा, नया शेयर कम होगा। मैथमेटिक्स का रूल है, बड़े में से छोटा आपको माइनस करना है। तो इन केस ऑफ एडमिशन, बड़ा शेयर कौन सा हुआ, पुराने वाला। नया शेयर कौन सा हुआ, कम वाला। तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, गेन होता है। ठीक, जब हम बात करते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ की, तो एक बंदा चला जाता है, जब वो चला जाएगा तो वो है सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग है वो। सेक्रीफाइसिंग व्यक्ति अगर चला गया, तो जो पुराने पार्टनर हैं उनको क्या हो जाएगा, उनको फायदा होगा। तो उनका नया शेयर बड़ा होगा, पुराना शेयर क्या होगा, कम होगा। सो न्यू शेयर इज मोर एंड ओल्ड शेयर इज लेस। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, फिर एज अ रिजल्ट न्यू माइनस ओल्ड शेयर करके करते हैं हम लोग। ऐसे में अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो एब्सोल्युटली वो क्या कर रहा है, गेन। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो क्या बन जाएगा, वो लॉस बन जाता है, सेक्रीफाइस बन जाता है। ठीक है। और हर जगह ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का रूल ऑफ थंब है, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। सिर्फ एडमिशन में बदल जाता है, क्योंकि गेनिंग वहां पर क्या करता है, कंपनसेट करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट नहीं करते, लेकिन जब वो नहीं लेके आता तो हम उसके करंट अकाउंट को भी डेबिट करते हैं। ठीक। फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड का ध्यान रखना है आप लोगों ने। सो वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पर कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिनको मैं लेके चल रहा हूँ, और इनका इम्प्लीकेशन कहाँ पर, इनका इम्प्लीकेशन लेके चलेंगे किस जगह पर हम लोग फिर, इनका इम्प्लीकेशन लेके चलेंगे कि बड़े जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वैसे किस तरह से। मैंने एडमिशन में आपको 3 तरह के केस बताए थे, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही केस है। मैं देख रहा होता हूँ कई बच्चा क्या कर रहा होता है, एडमिशन के केस में ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रूल ऑफ थंब है। जब तक ये ना बोले कि भाई उसने उससे ले लिया, उसने सरेंडर कर दिया, या फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली बांटना, तब तक तो क्या होगा, ओल्ड रेशो इज व्हाट,
सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ भी वही रूल है। क्या क्या रूल है? ओल्ड रेशो इज गेनिंग रेशो। जब तक कि कुछ और ना बोले कि उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसका शेयर इक्वल रहना पड़ेगा, वो अपना शेयर नहीं देगा। तो वहां पर भी क्या होगा? ओल्ड रेशो, यहाँ ओल्ड रेशो किसके बराबर रहेगी? यहाँ क्या बोलेगा? न्यू रेशो जो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, न्यू रेशो जो हमारी होगी क्या होगी? वो गेनिंग रेशो होगी। न्यू रेशो इज गोइंग टू बी गेनिंग रेशो। ऐसा कि जब तक कुछ ना बोला जाए तो क्यों, देखो दिख ही रहा है। एबीसी पार्टनर थे, यू कैन सी हियर। देखिए, एबीसी पार्टनर थे इधर, यू कैन सी हियर। किस रेशो में चल रहे थे? वो 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे। अचानक, अचानक से क्या हो गया? बी रिटायर हो गया। बी, तो बी रिटायर हो गया तो हटा दीजिए उसको। बी हटा दिया तो क्या बचा? 3:1। अब क्या होगा कि न्यू रेशो विल बी 3:1, और इसी रेशो में तो वो शेयर ले जाते हैं 3:1। तो आप देखेंगे गेनिंग रेशो क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड। आप देख रहे हैं कितना? 6/2। 6/2 कितना होता है? 3:1 ही होता है। तो दैट्स द रूल ऑफ थंब। हर जगह पे इसे इस्तेमाल करना है। जनरली जो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आते हैं। अगर कुछ ना बोला जाए तो ओल्ड रेशो इज व्हाट? 1:1:1। ओल्ड रेशो इक्वल मान के चलते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता है क्या कि एबीसी पार्टनर से 1:1 की रेशो में और सी चला गया, तो ये 1:1 इज देयर न्यू रेशो, और यही हमारी क्या बन जाएगी? गेनिंग रेशो बन जाएगी, अगर कोई एक्स्ट्रा इनपुट इसमें नहीं दे रखा। ठीक है जी। और जैसे हमने सीखा था किसके अंदर, डेटा एडमिशन के अंदर, कि एक्वायर्ड, रिसीव्ड, गेट का थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होता है, सेक्रीफाइस, सरेंडर का सबका ट्रीटमेंट अलग होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। सेक्रीफाइस, सरेंडर्ड, एक्वायर्ड, गिफ्टेड सब एक ही चीज होती है। देर इज नो डिफरेंस इन दैट। आप देख लेंगे यहाँ पर, व्हेन अ पार्टनर इज रिटायर्ड, हिज और हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय एनी वन पार्टनर, टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। तो ठीक है, एबीसी पार्टनर थे 3:2:1 की रेशो में, और वो बी रिटायर हो गया, उसका शेयर ए ने अकेले ने ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। ए ने अकेले, ए अकेला ही गेनिंग है। तो जो ट्रीटमेंट गुडविल होगा, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग, ए विल कंपनसेट टू कौन? जो चला गया उसको कंपनसेट करेगा। ट्रीटमेंट गुडविल वैसे निकलेगा आपका। एबीसी था। बी क्या लिख रहा है यहाँ पर? बी, बी रिटायर हो गया और उसका शेयर कौन लेके चला गया? बी रिटायर हो चला है बी। बी का शेयर है कितना? 2/6। बी का शेयर 2/6 कौन लेके चला गया? ए। ए का पुराना शेयर, ए का नया शेयर। ठीक है। और सी का शेयर तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो रेशो कितनी बन जाएगी? 5:1। बट सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक ही बंदा क्या कर रहा है? गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही बंदा गेन कर रहा है। और बहुत ही पॉपुलर टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलें जरा। अब आप देखिए ये वाला पार्ट है। When a partner is retired, deceased, his or her share is taken over by remaining partner in a specific ratio. When a partner is retired, he or she sacrifice, gives, surrender, gift, है ना? ये हमने एडमिशन में दोनों अलग अलग तरीके से सीखे थे। यहाँ कुछ नहीं है, सब कंबाइन है, कुछ नहीं अलग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। ए बी सी थे 3:1 के रेशो में, सी रिटायर हो गया, उसका शेयर ए और बी ने 3:1 के रेशो में ले लिया। कुछ ना बोले तो क्या हो जाएगा? कुछ ना बोलते तो क्या करते? सी जब चला जाता, सी, तो सी अगर चला गया तो सी का शेयर कौन ले जाएगा? सी अगर चला गया तो सी का शेयर ये वाला है ना, ये वाला, ये कौन ले जाता? सी का शेयर कितना? सी का शेयर कितना है यहाँ पर? 1/6। कौन ले जाता है इस शेयर को? अगर कुछ ना बोलते तो ए और बी ले जाते। कौन सी रेशो में ले जाते? 3:2 की रेशो में ले जाते। ऐसा बनता। और वही आपकी क्या हो जाती? न्यू रेशो हो जाती, वही गेनिंग रेशो। लेकिन ये क्वेश्चन में बदल दिया। अब की बार क्या बोल दिया कि 3:2 नहीं बोला, क्या रेशो में चला गया? 3:1 के रेशो में चला गया। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, सॉल्व तो हम थोड़े और क्वेश्चन करेंगे बुक के। ये देखिए आपके पास यहाँ रखा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके। ये रहा, ओल्ड रेशो 3:2:1 के रेशो में है, ये 1/6 है। ए ने ले लिया, बी ने ले लिया। क्या रेशो में लिया इन्होंने? 3:1 के रेशो में लिया। देख रहे हैं 3/4 और 1/6 कितना आ गया? 3/24। 1/4 और 1/6 कितना आ गया? 1/24। अच्छा, इसका भी ध्यान रखना आपने, ऑफ हिज शेयर या फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ और फ्रॉम का मतलब पता है? ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करके शेयर निकालेंगे, फ्रॉम मतलब सीधा माइनस कर देंगे। ये भी आपको मालूम होगा। ए का पुराना शेयर, ए से सी से ले लिया, ए का नया शेयर, कितना शेयर बना इसका? अब की बार अच्छा देखो, एडमिशन में हम क्या करते थे? माइनस करते थे, यहाँ प्लस कर देना है। तो आपके पास कितना आ गया? 15/24 इसका शेयर आ गया। ऐसे बी का नया शेयर कितना आ जाएगा? 9/24 आ जाएगा। 15:9 कितना हो जाएगा? 5:3। अब आगे जो लिखेंगे 5/8 और 3/8 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जो जब हम देखते हैं ना रिटायरमेंट या डेथ में सेक्शन 37 का इस्तेमाल करते समय जब हम यूज करते हैं, कि भाई सेक्शन 37 के हिसाब से या तो 6% होगा या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक चीज और समझिएगा जैसे, ए बी और सी ए पार्टनर 3:2:1 है। ए बी सी 3:2:1 के रेशो में चल रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है हमारे पास। ए का शेयर कितना होगा जरा देखो, इसका तरीका पता क्या होता है?
थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू प्लस वन होता है। बी का शेयर कितना है, टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू प्लस वन होता है। सी कितना है, वन डिवाइडेड बाई थ्री प्लस टू प्लस वन होता है। ये है एक्चुअल मीनिंग इसका। ये एक्चुअल मीनिंग होता है। हम कहते हैं ना थ्री बाय सिक्स, थ्री बाय सिक्स क्यों कर रहे हैं, थ्री विद रिस्पेक्ट टू द कंबाइंड शेयर ऑफ एवरीबडी, टू विद रिस्पेक्ट टू कंबाइंड शेयर ऑफ एवरीबडी। तो अगर मान लो आपके पास कैपिटल दे रखी है 50,000 की या 60,000 की, ठीक है, 50 60 कितना हो गया, और 90,000 की कैपिटल दे रखी है ये वाली। तो प्रोपोर्शनल कैपिटल कैसे निकलती होगी, कैसे करेंगे बताओ। 50 डिवाइडेड बाय सबका टोटल, 60 डिवाइडेड बाय सबका टोटल, 90 डिवाइडेड बाय सबका टोटल। कोई अलग मैथमेटिक्स थोड़ी निकल कर आ रहा है, वही तो निकल कर आ रहा है। उसको बुक्स ने फॉर्मूले की फॉर्म में कर दिया, अब फॉर्मूला रटने के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। तो फॉर्मूला थोड़ी हो, तो सिंपल सा लॉजिक है। क्या गलत बोला, गलत बोला इसमें कुछ। तो 50 60 और 90 है, नॉट से 15 2 लाख होगा। तो ये व्यक्ति जो है ए, इसका क्या होगा, 50,000 अपॉन में 2 लाख। इसका, इसे कैपिटल रेशियो बोलते हैं। तो वही तो है उस सेक्शन 37 में, जब आएगा तब डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्योंकि पॉइंट आ गया था तो वी आर डिस्कसिंग इट हियर। अब आप देखिए आगे, वी आर गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। ये वाला पार्ट आपका खत्म हुआ, गेनिंग रेशियो निकल कर आ गया आपके पास। थोड़ा आगे चलें जरा, ये नोट सभी के पास है। एग्जाम्पल 4 आपके पास दे रखा है कि एबीसी पार्टनर से 3:1 की रेशियो में बी रिटायर हो गया एंड बी सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर, 1/9 ऑफ हिज शेयर रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। यहाँ भी लोग गड़बड़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर का 1/9 दे रहा है, तो बचा हुआ कितना, 1 - 1/9, 1/8, 1 इफ somebody इज गिविंग 1/9 ऑफ हिज शेयर, तो 1/9 देने के बाद बचता कितना है, 8/9 बचेगा ना, तो दूसरे को 8/9 मिलेगा। लोग कहते हैं हम तो प्रॉफिट के लिए वन लगाते थे। अरे ठीक है भाई, शेयर के लिए भी तो वन लगा के चल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो सी हियर, अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर का कितना दे रहा है, 1/9 दे रहा है, ठीक है, तो ये उसका शेयर है बी, ये उसका शेयर है। ये 1/9 ऑफ 2/6 दे रहा है ना, तो क्या करा, 1/9 ऑफ 2/6 करा, क्या 2/54 आ गया। बचा हुआ शेयर कितना हो गया उसका, बचा हुआ शेयर देखो ना, निकाला यहाँ पर, 1 - 1/9 करा ना, बचा हुआ शेयर 8/9 हो गया। लोग क्या करते हैं, 8/9 को लिख, अरे 8/9 ऑफ हिज शेयर हुआ ना, तो मल्टीप्लाई करें इस शेयर से, तो कितना हो गया, 16/54 हो गया। अब आप देखिए, अब आप यहाँ देखेंगे इस तरफ, तो इस तरह से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो ए का पुराना शेयर हो गया 3/6, बी सरेंडर ए को कितना दे रहा है, 2/54, ए का नया शेयर कितना हो गया, उसके शेयर में उसका शेयर जोड़ दिया, 29/54। हमेशा जो नया शेयर आता है उसे सर्कल करने की कोशिश करें। कई बार पता है क्या होता है, आप गेनिंग शेयर, कोई नए शेयर का कैल, बहुत जगह हमने देखा क्वेश्चन करते समय, सर्कल करें। मैंने हर बार बताया, जब भी नया शेयर है सर्कल करें, सेक्रीफाइस द गेन पर टिक लगाएं। इससे क्लियर डिफरेंशिएशन रहेगा आपके क्वेश्चन के अंदर। सी का पुराना शेयर कितना था, 1/6, बी ने सरेंडर करा सी के फेवर में कितना, 16/56। सी का नया शेयर कितना हो जाएगा, पुराना प्लस सरेंडर शेयर कितना होगा, 24, इसको सर्कल कर दिया। ये रेशो बनेंगे 25, ये वाले रेशो। इन दोनों का टोटल मे बी 54 के बराबर है, न भी आ सकता है बराबर। ये ध्यान रखना है, हमें तो सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट उठा के लिखना होता है, वो हमारी रेशो है। जब न्यूमरेटर पार्ट तब उठा के रखेंगे बेस कॉमन होगा। अब जरा समझिए एक चीज छोटी सी यहाँ पर, मान लो ये 2/5 है, और ये मान लो 3/10 है, तो मैं ऐसे थोड़ी 2/3 लिखूंगा इसको। आई कॉन्ट राइट इट 2/3। 2/3 में तभी लिख पाऊंगा जब मेरा बेस कॉमन होगा। बेस कॉमन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके, ये तो आप निकालना जानते हैं। तो लोग इस तरह की गलती भी करते हैं कि क्या करते हैं, बेस कॉमन ना होते हुए भी वो रेशो को इक्वल मान लेते हैं। ऐसा नहीं करके चलना। ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है भाई, पढ़ा है आप लोगों ने बचपन में इसको। ये एग्जाम्पल 5 में चले आए हम लोग कि 3:2:1 की रेशो में चल रहे थे, बी रिटायर हो गया। इट वाज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए सी विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन। अब यहाँ क्या है, लैंग्वेज का लोचा है। इसने क्या बोला कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड सी, यानी कि कौन, यहाँ मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, 3:2:1 के रेशो में चल रहे हैं। ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट, और कौन चला गया यहाँ से, बी चला गया। ये क्या कह रहा है कि ए और सी की रेशो वही होगी जो बी और सी के बीच में थी। बी और सी के बीच में क्या रेशो थी, 2:1, तो ए और सी के बीच में क्या रेशो होगी, 2:1। खत्म, दैट्स योर न्यू रेशो, हो गया। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी, इतना सिंपल क्वेश्चन है। मैं ये भी बोल सकता था कि रेशो बिटवीन ए एंड सी, रेशो बिटवीन ए एंड सी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रेशो बिटवीन ए एंड सी विल बी एज सेम एज बिटवीन सी एंड ए। तब क्या होगा, सी एंड ए 1:3 हो जाएगा। ठीक है, सी ए के बीच में 1:3 का था। ऐसी लैंग्वेज का ट्विस्ट आपको देख के चलना है। ये तो खैर पढ़े करे हुए क्वेश्चन है।
ए बी सी। अच्छा ये देखो, 1/2, 3/2 और 1/5 है। अब इसको 1:3:1 थोड़ी कर सकता हूँ मैं, मुझे तो क्या करना पड़ेगा, पहले कॉमन बेस लेके क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, एडमिशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, कि देखो ऐसा क्वेश्चन भी एडमिशन में आया कि ए, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, ध्यान से सुनना। ए, बी और सी पार्टनर्स थे, ये 1/3 था, ये 1/5 था, ये 1/10 था, ऐसे रेशियो थी। एंड 1/20 ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। कई बार ऐसा भी लिखा हुआ था क्वेश्चन में, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये लिखा हुआ है। अरे तो ट्रांसफर टू रिजर्व का मैंने क्या करना है, मेरे लिए तो कोई यूज ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन पढ़ा था, हम क्या करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है उसमें से क्या करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट में से रिजर्व रिजर्व पहले ही निकाल के अलग कर लेते हैं ना, नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में डालते हैं, टोटल करते हैं और क्या माइनस कर देते हैं उसमें से, सारे के सारे अप्रोप्रिएशन माइनस कर देते हैं। जो बचता है उसमें से रिजर्व भी निकाल लेते हैं, याद है ना, क्या बताया था, 10% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। एडमिशन फंडामेंटल की रिवीजन क्लासेस का रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, करते हैं ना उसको ऐसे। तो जब हम बोल रहे हैं कि डिविजिबल प्रॉफिट का एक शेयर निकाल के अलग कर दिया, वो रिजर्व में डाल दिया, तो बचा हुआ शेयर बता, तो पार्टनर को कौन सी रेशियो मिल रही है, पार्टनर को तो ये रेशियो मिल रही है ना, ये वाली। मुझे इससे क्या लेना देना, इसको मैं रिजर्व में कितना डाल रहा हूँ मैं, सरप्लस में रिजर्व में कितना डाल रहा हूँ, रिटेन अर्निंग कितनी कर रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है ना हमारा। हमारी तो रेशियो ये है, इससे हम निकालेंगे, रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे चलता है क्वेश्चन। इमीडिएटली डी वॉज एडमिटेड, ये तो खैर पहले हमने अच्छा सुनो, कभी भी अब ऐसे इसे कहते थे पहले मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, अब आते नहीं है लेकिन मैंने रखा हुआ है फिर भी, शायद श्यूटी में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। देखो, जब भी कभी रिटायरमेंट या एडमिशन हो तो पहले रिटायर करके भेज दीजिए उसे, कभी भी पहले एडमिशन रिटायरमेंट दोनों साथ साथ दिख जाए तो बेटर है कि पहले रिटायर करो और रिटायर करने के बाद एडमिशन करो। अगर आप पहले एडमिशन कर देंगे तो क्या होगा, फिर आपको रिटायरिंग पार्टनर की कैलकुलेशन सब दोबारा से बदलनी पड़ेगी। जब एक ही दिन में ऑन अ वेरी पर्टिकुलर डे, मान लो मैंने बोला 31 जनवरी को ए रिटायर हो रहा है और बी एडमिट हो रहा है, पहले रिटायर करो फिर बी को एडमिट करो, क्योंकि हिसाब क्लियर रहेगा। तो वही इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए था। तो आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, थोड़ा सा और चीजें हमारे पास देखने के लिए हैं। ये आपको ये ऑलरेडी सॉल्यूशन करके दिखाई रखा है। एग्जाम्पल 7 को कर लीजिए, इसको करिए अपने आप, जस्ट सॉल्व दिस, इस वाले को अपने आप करिए, इसको सॉल्व करिए अपने आप। रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। आपके क्वेश्चन में लिखा है क्या, डी जो था वो 3/10 शेयर के लिए आया, आधा उसने गिफ्ट ले लिया किससे, ए से, तो हमने आधा गिफ्ट करके 320 निकाल लिया, बाकी बचा हुआ उसने क्या किया, ए और बी से इक्वली ले लिया, वो भी कर दिया, ये लिखा था इक्वली ले लिया, ठीक है। इतना क्वेश्चन के अंदर लिखा था, ये रहा क्वेश्चन के अंदर लिखा वाला पार्ट। Immediately D was admitted 3 tension, half of which was gifted by A and remaining is taken by D from A और B in the equal ratio। वो हमने कैलकुलेशन करके दिखा दी। ए का नया शेयर 5/8, 5/8 था ना पुराना शेयर इसका, 5/, अभी जो हमने एडमिशन के बाद शेयर निकाला था 5/8 था, 5/8 को ये दिखा देगा क्वेश्चन में, 5/8, 5/5:3, 5/8 हो गया ये वाला। तो जब हमने ये पार्ट कर लिया तो 5/8 माइनस 16/40, 12/40 निकाला। इनकी न्यू रेशियो कैसे निकली, 4:3:3 निकली। अब मैंने क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल पुट डाल दिया, क्या, कि वैल्यूड गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 3 लाख। अब आपको रिटायरमेंट के टाइम पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री करनी, करके दिखाई, ये मैंने बोला सर, करिए फटाफट। अगर ये क्वेश्चन होता नॉर्मल गिफ्टेड का ना होता, मैं ये करके दिखाता हूँ, अगर ये गिफ्टेड का क्वेश्चन होता तो हम कैसे करते, ठीक है। गिफ्टेड का क्वेश्चन ना होता तो कैसे करते, जरा देखिए। तब हम ऐसा करते कि विल राइट वैल्यूड गुडविल, कितनी है आपके पास, 3 लाख है, वैल्यूड गुडविल 3 लाख है, ठीक है। और जो बंदा आया कौन, ये जो हाँ तो क्या हुआ, वैल्यूड गुडविल तो 3 लाख है। बेटा यहाँ भी तो आएगा, तो रिटायरमेंट करके दिखा रहा हूँ ना मैं। सॉरी, मुझे देखना तो क्वेश्चन में क्या लिखा है। अच्छा, डी के एडमिशन में था, चलो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन बना दूंगा जिसमें रिटायरमेंट भी गिफ्टेड होगा, ऐसी क्या बात है, क्वेश्चन बनाने में देर थोड़ी लगती है। चलो, तो चलो वैल्यूड गुडविल 3 लाख रुपीज की है, ठीक है।
वैल्यूड गुडविल 3 लाख रुपीज की। अब ये जो बंदा कौन एडमिट हुआ, डी ना, डी का शेयर कितना बनेगा, 3 लाख। अगर गिफ्टेड ना होता तो, अगर गिफ्टेड ना होता तो क्या होता, 3 लाख इंटू कितना करता मैं, 3/10 करता, कितना शेयर आ जाता बताइए, कितना आ गया, 90,000 आ गया। ठीक है, 90,000 आ गया। अच्छा अब मुझे बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकली थी हमारी, व्हाट वाज सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली थी ना अभी हम लोगों ने यहाँ पर। बेटा एक चीज देखो, इधर देखो, सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ देखो। ए, ए सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/40 प्लस कितना, 3/20। इज दैट ओके और नॉट। ये 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा है, भले ही गिफ्ट कर रहा हो, तो क्या करते हैं, कितना बन जाता है ये हम कितना एलसीएम ले लें, 40 एलसीएम ले ले तो कितना हो गया, 3 + 20 2 6, कितना हो गया, 9/40। और हु इज द नेक्स्ट पर्सन हु इज सेक्रीफाइसिंग, सी। सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ 3/40। तो ए और सी का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, 9/40 = 3/40। क्या रेशो बन गई सेक्रीफाइसिंग की, 3:1। क्या यहां तक क्लियर है चीजें, ऐसा। कब कब की कहानी है ये, जब गिफ्टेड नहीं होता तब, ठीक है, व्हेन गिफ्टेड इज नॉट देयर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और सी के बीच में कितनी निकली, 3:1 निकली। तो क्या होगा, ये 90,000 कैसे जाएगा, 90,000 इंटू 3/4, और 90,000 इंटू कितना, 1/4, क्या बनेगा अमाउंट, 22,500। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या चीज कह रहे हो, मुझसे बोलो ना क्या, 67,500। ठीक है, 6 2 8 7, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो एंट्री क्या बनती है इस केस में, आप इस केस में एंट्री क्या बनती है आपकी, देखिए, व्हाट शुड बी द एंट्री, हुज डेबिटेड नाउ, क्या एंट्री बनेगी बताइए, डी इज करंट, डी नया है ना, डेबिट। अच्छा प्रीमियम फॉर गुड लाने न लाने की एंट्री कुछ लिखी नहीं, तो मैं मान के चलो नहीं लेके आया। और टू क्या हो जाएगा बताइए, हुज अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट, और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ये बनेगा कितना अमाउंट, 90,000, और कितना हो जाएगा, 67,500 और 22,500। ये कब की कहानी थी, जब हम गिफ्टेड ना बोलते, गिफ्टेड नहीं होता तब की कहानी है। अब अगर गिफ्टेड आ गया तो क्या होगा, अब अगर गिफ्टेड शब्द आ गया, गिफ्टेड शब्द आ गया, तो जो कंपनसेशन मिलेगा वो किसके लिए मिलने वाला है, गिफ्टेड शब्द आ गया तो कंपनसेशन जो मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, सिर्फ इस पोर्शन के लिए मिलेगा। नो कंपनसेशन, नो कंपनसेशन फॉर गिफ्टेड, नो कंपनसेशन फॉर गिफ्टेड, गिफ्टेड के लिए कंपनसेशन नहीं मिलने वाला, इसके लिए कंपनसेशन मिलेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर, इधर देखिए, इसको मैं आगे चलता हूँ। अब अगर गिफ्टेड वाले के लिए हम लोग करके लेके चल रहे हैं तो वैल्यूड गुडविल कितनी थी, व्हाट इज वैल्यूड गुडविल, 3 लाख। ठीक है जी। और ये जो है कौन, डी, डी के लिए कितना बनेगा, 3 लाख। पहले कितने से मल्टीप्लाई किया था आपने, पहले कितने से मल्टीप्लाई, 310 से ना। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 3/20 से, व्हाट इज द वैल्यू, जीरो जीरो चला गया, कितना बचेगा, 0 0 0, 1 2 3 4, 45 कैसे बनेगा यार? हाँ, 90,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा, 45,000 बनेगा, ठीक है, 45,000 बनेगा। ये 45,000 कौन देंगे, ए और सी, क्या रेशो थी, हाँ अब देखो यार, रेशो देखो इधर, क्या रेशो है इनके बीच में। अब सुनो, अब सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर मैं बोलूंगा तो ये वाला पोर्शन चलेगा, वो पहले हमने सेक्रीफाइसिंग क्या गिफ्टेड भी छोड़ा था ना, अब नहीं। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कौन सी बनेगी, ये वाली और ये वाली बनेगी, 3:3, यानी कि कितना, 1:1। कोई डाउट लग रहा है इधर से, अभी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, समझो। जब हमारे पास, अगर मान लो गिफ्टेड शब्द ना दे रखा होता, तो ए 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा है, पहला 310 कर रहा है, ये 320 कर रहा है, दूसरी बार 340 कर रहा है, 9/40 सेक्रीफाइस कर रहा है, और ए कितना कर रहा है, सिर्फ एक, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ये बनी। लेकिन जब हम गुडविल के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जो जो गिफ्टेड अमाउंट है उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो हटा दिया गिफ्टेड अमाउंट, वो ए वाला हटा दिया। तो बचा क्या अब, ये वाला, ये हिस्सा वो किस में ले रहे हैं, जो कंपनसेट इसमें मिलना है वो 1:1 है, तो यहाँ पर गिफ्टेड के लिए जो सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है। तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी इस तरफ जाके, दैट विल बी ऑफ 1:1, तो कितना हो जाएगा,
22,500 और 22,500। पूरा क्वेश्चन बदल गया सिर्फ एक शब्द से, गिफ्टेड शब्द से। अब आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? हु इज डेबिटेड नाउ? डीज करंट अकाउंट डेबिट 45,000 से बनेगा, और टू क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट 22,500 से, और टू सीज कैपिटल अकाउंट कितने से? 22,500 से। ऐसे एंट्री बनेगी। और जबकि वो ना होता तो एंट्री क्या बनती? वो वाली एंट्री बनती। अगर गिफ्टेड शब्द ना होता तो ये एंट्री बनती, गिफ्टेड शब्द है तो क्या एंट्री बनी आपके पास? ये एंट्री बनी, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन रिटायरमेंट के विद रिस्पेक्ट लेके चलते हैं, जरा देखिए, कोई डाउट है इधर से? अब ऐसा ही क्वेश्चन ले लीजिए, किसके विद रिस्पेक्ट आप, किसके विद रिस्पेक्ट लेके चलेंगे इसको? रिटायरमेंट के विद रिस्पेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसको करिए। क्वेश्चन आपके पास है क्या कि ए बी सी डी वर पार्टनर्स, ठीक है जी। 4:3, 2:1 की रेशो में चल रहे थे, ठीक है। डी, डी नहीं करते, डी तो छोटा शेर वाला बंदा है। बी रिटायर्ड, ठीक है। बी रिटायर्ड एंड, बी रिटायर्ड एंड गिफ्टेड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ डी, एंड बैलेंस शेयर इज गिवन टू। गिफ्टेड और गिवन में फर्क होगा, ध्यान रखना। गिवन मतलब दे दिया, कंपनसेशन होगा। गिफ्टेड मतलब दे दिया, कंपनसेशन नहीं होगा। बैलेंस शेयर इज गिवन टू ए सी एंड डी इन इक्वल रेशो, ऐसे। बैलेंस शेयर इज गिवन टू किसको? ए, सी और डी। डी को दो बार मिल रहा है, गिवन इक्वल रेशो, ठीक है। वैल्यूड गुडविल वॉज ₹3 लाख। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है, करिए। जर्नल एंट्री करिए फटाफट से। सिर्फ गिफ्टेड ही एक शब्द है, बाकी सरेंडर वरेंडर में कोई फर्क नहीं पड़ता। गिव्स हो गया, सरेंडर्ड हो गया, गिफ्टेड हो गया, मीनिंग सबका इक्वल है। लेकिन गिफ्टेड के केस में, अरे भाई तुम किसी के बर्थडे पार्टी में आते हो, जबरदस्ती उसकी मम्मी के गले में लटक जाती है, गिफ्ट दो आंटी। तो गिफ्ट में थोड़ी यू विल गेट कंपनसेशन। किसी की शादी में जा रहे हो उसको, और उसको उसको गिफ्ट देके चल रहे हो। मतलब जैसे हांडा जी चले गए शादी में दोस्त की, और गिफ्ट में उसकी वाइफ को उठा के ले आए, रिटर्न गिफ्ट में। ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, चल, अब तो हमारी हो चली। हाँ, रिटर्न गिफ्ट ये क्रिश भाई साहब कह रहे रिटर्न गिफ्ट, इसे ना बुलाना कोई अपनी शादी में। पता चला रिटर्न गिफ्ट में बहू के लिए चल पड़ा। इसे दोनों तरह से करके देखेंगे, अगर गिफ्टेड ना होता तो कैसे करते, और गिफ्टेड है तो कैसे करते हैं। अब गिफ्टेड वाले में पहले देख लीजिए। तो गिफ्टेड वाले के लिए हमें क्या करना चाहिए इस जगह पे? पहले पहले तो निकाल लीजिए कि अ, उसका शेयर कितना है। बी रिटायर्ड, बी का शेयर कितना है? बी का शेयर 3/10 है, ठीक है। उसमें से वो क्या कर रही है? 1/4, 1/4 ऑफ 3/10, तो कितना हो गया? 3/40। ये क्या है? गिफ्टेड। गिफ्टेड टू किसको है? किसको दे रही है गिफ्टेड? डी। डी का शेयर छोटा सा, ठीक है। बचा हुआ शेयर कितना हो गया? अब मैंने बोला था ना बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे? 1 - 1/4 कितना हो गया? 3/4 ऑफ, ऑफ, क्या कह रहे हो? हाँ, तो 3/4 तो निकालेंगे ना पहले, 1 - 1/4 तो करेंगे ना। बोला था ना कि अगर 1 है तो 1 - 1/4 करके 3/4 ऑफ इसका 3/10, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 9/40। ये कितनी रेशो में? किस किस को दे रहे हैं? ए, सी और डी को। किस रेशो में? 1:1:1 की रेशो में। तो 1/3 ऑफ 9/40, 1/3 ऑफ 9/40, 1/3 ऑफ 9/40। तो कितना कितना बन गया ये? 3/40 बन गया। ये भी 3/40 बन गया। ये भी 3/40। अबे तीन से तीन कट गया ना।
ठीक है, ऐसा करके कर दिया, हो गया। अब जो जो भी है गेन जो है वो ये वाला गेन कंसिडर करा जाएगा, ये वाला गेन नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहीं पर क्रक्स होता है। अब क्या करेंगे, वैल्यूड गुडविल कितनी होगी, कितने लिखिए, 3 लाख, ठीक है। और अब मैं लिखूंगा शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी कौन सा शेयर, कंपनसेशन वाला शेयर, कितना, 3 लाख इंटू कितना करेंगे, कितना करेंगे, ये इस वाले से करेंगे, इस वाले से, इससे करना है, इस ऊपर वाले से नहीं करना। 9/40 से मल्टीप्लाई करना है इसको, नहीं करना। अदरवाइज मुझे 3/10 से मल्टीप्लाई करना था इसको, लेकिन नहीं करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9/40 से। व्हाट वैल्यू गॉट हियर, 67,500। ये 67,500 कौन देगा उससे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये तो रही, 1:1:1 की रेशियो में। तो कितना कितना हो जाएगा बताइए, 1:1:1 कितना, ए, सी और डी, कितना कितना मिलेगा, बताओ यार कितना मिल रहा है, 22,500, 22,500 और 22,500। व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री, ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल, दैट इज योर आंसर। कितने लोग कर पाए इसको, ठीक है जी। दिस इज ओके विद एवरीबॉडी जो ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, हालांकि ये तो गिफ्टेड में ज्यादा आसान हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को गिफ्टेड से हटा देता हूँ। तब हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं पहले। पहले इसको कर लिया सब लोगों ने। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूँ, ठीक है, चेंज कर रहा हूँ इसको। अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या, ए रिटायर्ड एंड गिफ्टेड की जगह क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए रिटायर्ड एंड एंड सरन, ए रिटायर्ड एंड बी रिटायर्ड एंड सरेंडर्ड। अब करिए, अब गिफ्टेड नहीं लिखा, अब क्या लिखा हम लोगों ने, बी रिटायर्ड एंड सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। अब आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब करिए इसको अपने आप, अब नीचे लाइन लगाइए, बिल्कुल फ्रेश करिए इसको, करिए जल्दी से करिए, बिल्कुल फ्रेश तरीके से करिए फटाफट से। अब हमें क्या करना है देखिए, इसको करने से पहले हमें एक थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा इधर, न्यू रेशो नहीं निकालनी पड़ेगी, सेक्रेट गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। अब हमें पहले गेनिंग, अब जब गिफ्टेड नहीं है तो पहले हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। इतना, अब आप देखिए इतना पोर्शन तो कर ही लिया ना आप लोगों ने, इतना पोर्शन तो रेडी है सबका, गिफ्टेड। अब हम बोलेंगे क्या, ध्यान से सुनना, अ, रुक जा यार, रुक जा। गेन टू डी, डी को कितना गेन हो रहा है, गेनिंग रेशियो तो निकाल लिया हमने, कितना गेन हो रहा है, 3/40 प्लस दूसरा कितना है, 3/40, कितना गेन हो गया, 6/40, डी का गेन। गेन टू किसका है, दूसरा व्यक्ति कौन है, अब तो गेनिंग रेशियो निकालो ना, सीधी सीधी गेनिंग रेशियो निकालते हैं, ए, सी और किसका, डी का ना। ए का कितना है, 6/40, सी का कितना है, ए का गेन तो 3/40 है, सी का कितना है, 3/40, डी को 2 बार मिला ना, 6/40, एलसीएम कितना बनेगा, 40। हाँ तो ठीक है, ये 3:3:6, तो कितना हो जाएगा, 1:1:2, दैट्स हियर। अब जरा देखिए, अब लिखिए वैल्यूड गुडविल कितनी है, 3 लाख, ठीक है। और शेयर ऑफ कौन है, बी, वो कितना हो जाएगा, 3 लाख इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है अब, 3/10 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है अब, 3/10 से। पहले गिफ्टेड में हमने क्या किया था, गिफ्टेड हटा के करा था, 3/10 करेंगे, तो कितना हो जाएगा वैल्यू अब आपकी, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 90,000। ये 90,000 कौन देगा उससे, ए, सी और डी देंगे यार, क्या कह रहा है, ए, सी, डी। कौन सी रेशियो में, 1:1:2 में। ये कितना देगा, 1/4 ऑफ 90,000 देगा,
ये कितना देगा, 1/4 ऑफ 90,000 देगा, ये कितना देगा, 2/4 ऑफ 90,000 देगा। तो टोटल कितना हो गया, 22,000। और दूसरा, और तीसरा, हाँ, 45,000। दैट विल। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था। तो गिफ्टेड में जो कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, वो कंफ्यूजन ये आता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो गिफ्टेड में आपको किससे मल्टीप्लाई करना था, देखिए, हटाने के बाद ये 9/40 से मल्टीप्लाई करना था, जबकि यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है आपको। और गिफ्टेड में आपको गेनिंग निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसी पोर्शन में गेनिंग दे रखा था आपका। तो गिफ्टेड रिटायरमेंट में, डेथ में कैसे होता है, ये आपने सीखा। ठीक है, इस तरह। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आपको पता चल गया क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कोई अनोखी चीज नहीं है। पुरानी राइट ऑफ करते हैं और नई बनती बेस ऑफ कंपनसेशन, जिसके हिसाब से गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। चलिए, अब जरा देखें कि किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ रखा था तो कैसे आ रखा था, देखें जरा एक बार। यहाँ देखते हैं, रुक जाइए। ये क्वेश्चन कौन सा पास है का, एडमिशन का है, तो छोड़ दीजिए इसको, ये नहीं है। I'll take another question. पास फेयर के क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर कोई दिख जाएगा फिर सैंपल, फिर बोर्ड का पेपर और सैंपल पेपर भी उठा के देखते हैं। हाँ, यहाँ है। ये भी नहीं है। यहाँ देखते हैं छोटे क्वेश्चन जो हम भी डिस्कस कर रहे थे, ये वाले। अब ये देखिए, 2024 में आया क्वेश्चन, आमिर बशीर चिराग पार्टनर से 3:3 की रेशो में चलते थे। आमिर बशीर डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट 1:2 की रेशो में जाएगा। तो व्हाट इज 1:2, न्यू रेशो या गेनिंग रेशो। और गुडविल फर्म की वैल्यू कितनी, 540, देख रहे हैं। तो रुक जाओ, आमिर डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशो 1:2। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड नेसेसरी जनरल एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो गेन और सेक्रीफाइस निकाला, अमीर और बशीर का निकला। निकला। अच्छा, रेशो वहां मानते हैं ओल्ड वाली को गेनिंग, जहां पर हमारे पास ये नया ना दे रखा हो। क्योंकि नया दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग निकालना पड़ेगा। हमने गेनिंग रेशो निकाल लिया, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है। वैल्यू गुडविल से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, वैल्यू गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा आपके पास आंसर, ये देखो, वैल्यू गुडविल से मल्टीप्लाई करा तो बशीर को क्या करा आपने, डेबिट कर दिया जो गेन कर रहा है। और जो दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। दिस क्वेश्चन इज डन, ऐसा कुछ नहीं था। तरुण, अभिषेक, कमल, विवेक पार्टनर से 5:3 की रेशो में चल रहे थे। विवेक डिसाइड करता है कि फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली हो जाएगा। अब ये न्यू रेशो दे रखी है इनकी, इसे करिए फटाफट से। 2023 का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। शो योर वर्किंग क्लियरली, जहाँ शो योर वर्किंग क्लियरली वहाँ वर्किंग नोट का नंबर होता है। इनफैक्ट फिर भी वर्किंग नोट आपको क्लियर करके दिखाना ही चाहिए। इसको करिए, और आपको बोले जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट के टाइम पे कैसे करनी है वो करके दिखाइए जल्दी से। अब आपके सामने जब वो कह रहे हैं कि मतलब एब्सोल्युटली उनकी न्यू रेशो दे रखी है 1:1:1, ठीक। यहाँ चले आइए इस तरफ, इधर चले आइए, सीधी सी बात है, ये रहा। नया शेयर इनका 1:1:1 है, तो आप देख रहे हैं नए में से क्या कर रहे हैं, पुराना
ये नया शेयर और ये पुराना शेयर, सेक्रीफाइस गेन और गेन, दो लोग गेन कर रहे हैं, एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। व्हाट वाज योर वैल्यूड गुडविल? व्हाट वाज योर वैल्यूड गुडविल? हाँ, कितनी थी? तरुण, अभिषेक और विवेक है, ठीक है। तरुण, अभिषेक, विवेक, और एक व्यक्ति कौन है जो जा रहा है यहाँ से? कमल। कमल का शेयर कितना था? कमल का नया शेयर तो कुछ नहीं है। पुराना शेयर कितना था? 2/12। तो व्हाट वाज योर वैल्यूड गुडविल इन द क्वेश्चन? विल मल्टीप्लाई 9 लाख विद एवरीथिंग, 9 लाख से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 9 लाख से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 9 लाख से मल्टीप्लाई करिए, 9 लाख से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ तीनों जगह कर लिया। तो अब आप बताइए व्हाट ये वैल्यू क्या क्या निकल कर आएंगे? कमल का 1,50,000, तरुण का 75,000 पक्का से, ये 75,000 है, 75,000, 1 लाख, 1,50,000, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जो गेन कर रहा है गेन, वो होना चाहिए डेबिट। क्या होना चाहिए? डेबिट। और ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। व्हाट इज योर एंट्री नाउ? हुज डेबिटेड? अभिषेक डेबिट, कौन? विवेक डेबिट, कौन? कमल क्रेडिट, और कौन? तरुण क्रेडिट। सो सी योर एंट्री हियर। अभिषेक डेबिट 75,000 से, विवेक डेबिट कितने से? 150 से, कमल क्रेडिट और तरुण क्रेडिट। जहां कोई बंदा गेन कर जाए, जहां कोई बंदा नेगेटिव आ जाए, वहां हाथ पांव फूल जाते हैं, कुछ भी नहीं है। वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। सिंपल सा पार्ट है। तो कितने लोग कर पाए इसको? अच्छा, चलो ठीक है, दैट्स गुड। नेक्स्ट देखिए आपके पास, आई होप ऑनलाइन में भी, इज दैट ओके विद एवरीबडी दोज वर ऑनलाइन? बोलिए। Yes, sir. Yes, कोई yes, ऐसा तो नहीं sir. किसी को डाउट हो? अंशुल, बबीता, चंदर पार्टनर से सक्सेसफुली रन कर रहे थे बिजनेस। दे हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 रेस्पेक्टिवली। तो ये 3:2:1 हो गया। पहले बोला था ना, कॉमन डिनोमिनेटर बना के कर लेना है। रनिंग बिजनेस सक्सेसफुली विदाउट डिस्प्यूट 10 years, बबीता डिसाइड टू रिटायर्ड ऑन द ओल्ड एज। एंड ये न्यू रेशियो आ गई 3:2। अकाउंटेंट ने क्या जनरल एंट्री पास कर दी? अकाउंटेंट पास द फॉलोइंग जनरल एंट्री, ये जनरल एंट्री पास कर दी, ये वाली, ठीक है। करिए इसको पूरा। ये 2024 के सैंपल पेपर में आया था। क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला भी दिखाना है? तो फिर आंसर भी मिनिमाइज हो जाता है ना, बदमाश लोग। अब ठीक है, ये देखिए मिसिंग फिगर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। 3 नंबर का क्वेश्चन बना, इसको करिए फटाफट से। यहाँ आपको हिंट गिवन है। करिए इसको, कोशिश करिए। ये क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है ना ऑनलाइन में ये? यहाँ क्लू क्या था हमारे पास? हमारे पास चंद्र का कैपिटल दे रखा था 21,000। सबको मालूम है ये 20,000 कैसे निकलता है। गेनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग को वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करके निकलता है। व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल इन द क्वेश्चन? नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं दे रखा। पर लेकिन हम गेनिंग शेयर तो निकाल ही सकते थे, निकाल सकते थे ना। चलिए पहले उसी को निकाल लेते हैं, आ जाइए। तो हमारे पास, हम पहले निकाल लेते हैं गेनिंग रेशो, जो कि न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, और पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। कौन कौन थे यहाँ पर? सॉरी, अंशुल, बबीता एंड चंदर। अंशुल, कौन चला गया यहाँ से? अंशुल, बबीता भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं, और चंदर। यानी कि, लेकिन ये कर लीजिए कि जो जाने वाला है उसे नीचे लिख दीजिए। अंशुल और चंदर कर दीजिए पहले, और बबीता, ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, नया शेयर कितना था इनका? 3/5 और 2/5, इसका तो 0 था। पुराना शेयर कितना था? अरे यार, क्या बोल रहे हैं? 3/6 और 1/6 और 2/6, 2/6। बट ये एलसीएम ले लिया, 6, 18 और 5, 15, कितना है? 3/30। क्या चीज निकला ये? गेन। 30 ले लिया, 5, 6, 12, कितना हो गया? 7/30। और ये कितना है? 2/6। ये बंदा कौन है? सेक्रीफाइस है। इसे क्या करना है? क्रेडिट। इन दोनों को क्या करना है? डेबिट। और क्या करना है? डेबिट, ठीक। इसको, इसको
और इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसी भी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास किसका, चंद्र की कहानी दे रखी है। लेट लेट वैल्यूड गुडविल, ये, और बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, आपको शेयर में, क्वेश्चन में 21,000 दे रखा है। इसको 21,000 लिख लिया। तो कैन आई कैलकुलेट वैल्यूड गुडविल नाउ? व्हाट इज वैल्यूड गुडविल? 21,000 इंटू 30 अपॉन में 7, तो कितना हो गया, 3, 90,000 हो गया। अब सबको 90,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ भी 90,000, तो आ ही गया, यहाँ भी 90,000। सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 9,000 ये निकलेगा, और ये कितना, 15, 30,000, 30,000 ही निकलेगा। यू कैन सी योर एंट्री नाउ। आपकी एंट्री देखिए क्या है। अब आप अपनी एंट्री में अमाउंट भर लीजिए, क्या अमाउंट निकला आपका देखिए, 9,000 और 30,000 निकला, दैट्स योर आंसर। कितने लोग कर पाए इसको? सब हाथ खड़ा कर रहे हो, अच्छा सोल्यूशन गिवन है ना। हाँ, कोई बात नहीं, आंसर। हाँ, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, दैट दैट यू कैन डू। उन्होंने ऐसे ही कर रखा है, ऐसे ही कर रखा है उसने, उन्होंने इस तरह से कर रखा है, कोई परेशानी नहीं है। अब अगला देखिए यहाँ पर, रवि, रवि, गुरु, मनी, सोनू पार्टनर्स थे। 2:1 की रेशियो में चल रहे थे। सोनू रिटायर हो गया, गुडविल हो गया। ये तो सेम क्वेश्चन है यार, अब नहीं करते इसको, सेम क्वेश्चन है, विल नॉट डू दैट। दिस इज द सेम क्वेश्चन, ठीक है। फिर से ये देखें, वरुण, तरुण, अरुण, वरुण पार्टनर थे। फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, सेम क्वेश्चन है, कोई नहीं, क्योंकि वो 2024 में सेट के अंदर तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा ना। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। सुधा रिटायर्ड, बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट मेकिंग एडजस्टमेंट्स, अमाउंट रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट वर्थ इतना था। विभा एग्री टू पे सुधा फुल सेटलमेंट ऑफ हर क्लेम। नहीं, इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, पहले ये वाला पार्ट करते हैं, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में देख लिया आप लोगों ने, उसमें कुछ अलग सा नहीं है। गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, कोई बीच में अगर सेक्रीफाइस कर जाता तो उसे भी कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। ये नहीं करना है अभी हम लोगों ने। दैट्स सिंपल क्वेश्चन। इसको देखिए, एबीसी पार्टनर्स थे, 4:1 की रेशियो। बी रिटायर्ड, गिविंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ए एंड सी इन द रेशियो, सी फॉर 8,100 and 3,600 being paid by A and what, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। एबीसी पार्टनर थे, 4:1 की रेशियो में चलते थे। बी रिटायर हो गया, गिविंग हिज शेयर इन प्रॉफिट्स, गिविंग हिज शेयर इन प्रॉफिट्स टू ए एंड सी फॉर 8,100। ध्यान से सुनना, इन दोनों ने कितना, 8,100 जो किसको दे दिया, उसका शेयर 8,100 था, जिसमें से 3,600 किसने दिया, ए ने दिया, और 4,500 किसने दिया, सी ने दिया। ये 3,600 और 4,500 क्या है, ये गेनिंग रेशियो है। क्या है ये, गेनिंग रेशियो है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, 20 रिटायरमेंट, 10 नेसेसरी जनरल एंट्री बोलनी है, और प्रॉफिट शेयरिंग। मैंने आपको एक रूल बताया था ना, क्या बताया था, कि सेक्रीफाइसिंग अगर दे रखा है, तो न्यू रेशो में, न्यू शेयर में अगर आप क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, तो ओल्ड आएगा। और गेनिंग को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ओल्ड आएगा। करिए इसको, ये वैसे ही क्वेश्चन है, इसे करिए। मैनिक्योर करवा लेना बेटा बाद में, हो जाएगा अच्छे से, हाँ बिल्कुल सही। करिए इसको। इस क्वेश्चन में जो क्लू है वो ये है, 3,600 और 4,500, ए और सी की गेनिंग रेशो गिवन है, आपको गेनिंग शेयर निकालना है। और गेनिंग शेयर निकल जाएगा, ओल्ड रेशो भी निकल आएगी, और फिर जर्नल एंट्री करने के लिए बोला, कर देना इसको, करिए फटाफट से इसे। जब आप इसे कर रहे हैं तो क्लू देखिएगा, क्लू आपको क्या गिवन है। ये 3,600 ए, और दूसरा व्यक्ति कौन है, सी। 3,600 और कितना आपके पास है, ये 4,500 है। इसको डाइल्यूट करो, कितना आता है, 4:5। 12 से नहीं कट, नहीं 12 से नहीं कटता है, कितना बन जाएगा, 4:,
5। ठीक है, ये कौन सी रेशो है? गेनिंग रेशो है। ठीक है, गेनिंग रेशो तो हमें क्या निकालना है? गेनिंग शेयर निकालना है। गेनिंग शेयर, रेशो और शेयर में फर्क होता है। तो इलस्ट्रेशन 17, कुछ लोग आंसर देख के कर लेते हैं, उससे बहुत गड़बड़ होती है, आंसर मत देखिए। और ये हमारे पास है ए बी सी, और हमारे पास है 4:3:1। तो ए बी सी 4:3:1। और कौन चला गया यहाँ पर? बी रिटायर हो गया, बी। बी रिटायर्ड। बी रिटायर्ड, तो बी का शेयर कितना है? 3/8, है ना, 4 3 7 रहेगा, करेक्ट। अब इस शेयर को कौन लेके चला गया? कौन कौन लेके चला गया? ए और सी लेके चले गए। कौन सी रेशो में लेके चले गए, अभी बताया था आपको? 4:5 की रेशो में लेके चले गए, 4:5 की रेशो में। तो 4/9 और 5/9। ऑफ ऑफ कितना? 3/8 और कितना? 3/8। तो क्या वैल्यू आ गई? 12 अपॉन में 72 आ गया, और कितना आ गया? 15/72। डाइल्यूट करें इसको, रेशो बनाए, गेनिंग रेशो बनेगी, कितनी बनेगी? हाँ, 12:15 हो गया ना यार। 72 तो कॉमन है ना, तो डाइल्यूट करो तो कितना आ गया? 4:5। ठीक है, अब हमारे पास गेनिंग रेशो, अगर गेनिंग शेयर हमारा बन जाएगा। अब गेनिंग शेयर हमारा, ये रेशो थी, कोई रेशो की जरूरत ही नहीं है निकालने की हमारी तो। देयर वॉज नो नीड। हमें तो शेयर चाहिए था, हमें शेयर चाहिए था ना। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे क्वेश्चन में क्या निकालने की बात करनी है, देखें यहाँ पर। आपसे बोला क्या निकालने के लिए बोला है? न्यू रेशो निकालनी है। ठीक है, न्यू कैसे निकलेगा? हुज न्यू शेयर? एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा? बताइए कितना है? ओल्ड प्लस, है ना, गेन, प्लस गेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर। व्हाट इज इज ओल्ड शेयर? 4/8। नया शेयर कितना हो गया? 12/72। अरे कोई बात नहीं यार, 4/8 है ना, 72 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 9, 36 प्लस 12, 48 अपॉन में 72। क्या हो गया डाइल्यूट करके? हाँ, तो और डाइल्यूट कर लो ना इसको। चलो कोई बात नहीं, इतना 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 ही रहने दो, बाद में मैच कर लेंगे इसे। और उसके बाद हु इज द नेक्स्ट पर्सन? सी इज न्यू शेयर। वो कितना था? 1/8 प्लस 15/72। 72 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 9। 9 प्लस 15, तो कितना हो गया? 24/72। ठीक है, तो आ, नया शेयर आ गया, ए और बी का नया शेयर ही तो चाहिए था हमें, ए और सी का। कितना बन गया? 48:24। कितना बन गया? 2:1। ये आपका आंसर हुआ यहाँ पर। तो व्हाट आंसर यू हैव हियर? ये पहला आंसर निकल गया। नया शेयर कितना आ गया? 2:1 आ गया। ठीक है, इसी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बाकी तो खैर क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान था। अब आप देखिए यहाँ पर, पहली एंट्री का तो सारा सामान आपको दे ही रखा है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का दे रखा है ना आपका। तो व्हाट यू विल डू? ए का कैपिटल, सी का कैपिटल टू बी का कैपिटल। कह रहे हैं साफ साफ कि 8100 दे के अपना शेयर दे दिया उसने, तो दैट इज अ गेनिंग शेयर, कंपनसेट हो गया, पहली एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बंदा क्या कह रहा है आपसे? उसके बाद क्या हुआ आपका? बी जो है, बी, अब इसको 8100 देना है ना। 8100 देंगे तो कौन लेके आएगा उस पैसे को? क्वेश्चन में लिखा है देखिए, ए और सी बोला ना, ए और सी ने दे दिया। फॉर्म से थोड़ी दिया, फॉर्म से देते तो क्या करते? बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक करते। ये तो बोल रहा है कि बाय पेड बाय ए एंड बाय पेड बाय सी। ए और बी उसे पे कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ए और बी प्राइवेटली पे कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। पहले वो फॉर्म में पैसा लाएंगे, फिर उसको पे किया जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी आपके पास? ये रही एंट्री, कैश या बैंक डेबिट टू ए और सी, वो पैसा लेके आए। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करी जा रही है, कितना? 12। अगर ये बात ना बोलते ना कि ए और सी पैसा लेके आए, तो हम क्या करते पता है फिर? तब हम क्या करते? उसके लोन में ट्रांसफर कर देते, या फिर उसके रिटायर हुआ तो लोन में ट्रांसफर करते, अगर कुछ नहीं बोलते, वरना सीधा उसके कैपिटल से पे करते उसको। और उसके बाद कह रहे हैं कि पहले साल का प्रॉफिट, क्या बोल रहा है उसके बाद वो? प्रॉफिट आफ्टर द बी रिटायरमेंट 10,500। तो आपकी सिंपल सी एंट्री बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, किसका अकाउंट? ए और सी का। एंड व्हाट इज देयर न्यू रेशो? न्यू रेशो कितने निकाली थी अभी हमने? हाँ, 2:1 में, 2:1 में बांट दिया उससे, क्वेश्चन पूरा हो गया। लोगों को ये वाली चीज बड़ी परेशान करती है कि वो उसके जाने के बाद प्रॉफिट कहाँ? अरे भाई ठीक है, जाने के बाद फर्म चली, रिकॉन्स्टिट्यूशन इसी को तो कहते हैं, फर्म चली। फर्म जब चली, उसके बाद जो प्रॉफिट 10,500 का हो, तो कौन से रेशो में जाएगा ये? दिस विल गो इन विच रेशो? न्यू रेशो।
न्यू रेशो हमने क्या निकाली थी अभी? 2:1 निकाली थी। तो ये आपका वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट भी हो गया। कंफ्यूजन जो बनता है वो क्वेश्चन को पढ़ने में बनता है। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसका टोटल इंटरेस्ट जो था 8100, उसने सरेंडर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, किसके फेवर में? ए और सी के फेवर में। ए और सी ने उस सरेंडर सेक्रीफाइस के लिए कितना कंपनसेट करा? 3645 कंपनसेट करा। पहले वो पैसा लाएंगे, फिर वो पैसा किसको दे दिया जाएगा? सी को दे दिया जाएगा। उससे पहले गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग गुडविल की एंट्री कर दी है, ऐसा करके। दिस इज हाउ इट इज डन। ठीक है जी। अब जरा देखें इस साल के सैंपल पेपर में क्या आ रखा है, एक बार देख लें उसको भी। सीबीएसई के इस साल के सैंपल पेपर में कैसा क्वेश्चन हमारे पास आया वो देख लेते हैं। ये नहीं है, ये नहीं, देखो जरा कौन सा बनता है। एसएस वाला पार्ट नहीं है, फ्लक्चुएटिंग रिजर्व नहीं है, क्या है? दे एडमिटेड, एडमिशन के पार्ट, ये तो हम कर ही चुके थे। ये वाला नहीं, ये भी नहीं है। चलो देख लेते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर से 5-3-2 की रेशियो में वाई रिटायर हो गया, गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर एक्स एंड रिमेनिंग हाफ टेकन इक्वली। अभी करा है तो क्या ना, करो ना, फिर करा है तो करो। है, करो जल्दी से करो इस। ये वाला तो ऊपर वाला भी वही है, तो डेथ वाला भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है ऊपर वाले में भी। दोनों करो, दोनों करिए। एबीसी पार्टनर थे, 7:1 की रेशो में चले थे, बी वीर गति को प्राप्त हुआ। ए टुक 120 फ्रॉम हिज शेयर एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन ओवर बाय सी। फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम समझ रहे हैं, फ्रॉम। हाँ करिए, मजेदार क्वेश्चन, दोनों ए से दोनों पार्ट करिए जल्दी से। ये दे तो रखे आंसर। अरे चलो करें इसको। एबीसी पार्टनर से 7:1 की रेशो में बी वीर गति को प्राप्त हुआ, नरकवासी हुआ, स्वर्गवासी हुआ, सॉरी। ए टुक तभी तो। ए टुक 120 1/20 फ्रॉम हिज शेयर एंड रिमेनिंग शेयर वाज टेकन ओवर बाय सी। अब आप एक चीज देखिए कि ए का शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है देखिए, 7/10 है। ठीक है, ए का शेयर 7/10 है। तो अगर वो 1/20 ले रहा है उसका शेयर, तो इसके शेयर से कितना माइनस हो जाएगा? 1/20 हो गया, ठीक। क्या कह रहे हो तुम? ऑफ कहाँ लिखा है? वेर ऑफ इज रिटर्न हियर? कहाँ लिखा है ऑफ? अभी रुक जा, पहले मुझे पहले एक चीज क्लियर कर ले। ऑफ शब्द कहाँ लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है? फ्रॉम इस शेयर। तो फ्रॉम का मतलब सीधा माइनस करना उसके शेयर से, 120। अब बैलेंस कितना बचा? बैलेंस कितना बचा? 1 - 1/20। बैलेंस कितना बचा? 19/20। 19/20 कौन ले रहा है? ए टुक ओवर 120 फ्रॉम हिज शेयर। हाँ ठीक है। हाँ ए ने 120 ले लिया उसके शेयर से, किसने ले लिया? ए ने ले लिया ना। बाकी बचा हुआ शेयर कितना बचा? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक करते हैं इसको, रुक जाओ, रुक जाइए। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। भाई क्या चाह रहा है? इधर चलते हैं, देखिए। बताइए कौन कौन पार्टनर थे यहाँ पर? ए बी सी पार्टनर थे, ठीक है जी। ए बी और सी पार्टनर थे, 7:2:1 की रेशो में चलती है। कौन कौन चला गया यहाँ से? हु हैज गॉन? बी डाइट चला गया, बी क्या शेयर है बी का? 2/10, ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ए टुक ओवर 120 फ्रॉम हिज शेयर। ए टुक ओवर 120, मतलब बी के शेयर का 1/20 या 1/20 फ्रॉम 120 ले लिया। चलो ठीक है जी। और हमें क्या निकालने बोला? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई वाले निकालने के लिए बोला है, ठीक है।
तो जरा देखें, ए टेकन, ए टुक, ए कितना ले रहा है? 120, ठीक है। एज न्यू शेयर कितना हो गया? 7/10 प्लस 1/20, तो कितना निकालेंगे ये? 20 एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? 14 प्लस 15/20, सर्कल कर दिया भाई, ठीक है। ये सर्कल कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर। और चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन में क्या लिखा है। उसके बाद क्या करें? रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन ओवर बाय सी। अब बचा कितना शेयर, ये मुझे बताइए। इसका, रुक जाइए, बी का शेयर 2/10 है। 2/10 में से अगर मैं 1/20 माइनस कर दूं तो बचेगा ना शेयर वो? हाँ या नहीं, बताइए पहले। इज इट ओके? बैलेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ बी इज शेयर नाउ, वो कितना है? 2/10 माइनस, सीधा सीधा 1/20 माइनस कर देते, तो क्या एलसीएम बना? 20, है ना? दो 4 - 1 तो कितना बना? 3/20। ये कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है इसे? सी। सी टुक दिस। मत कर यार, कौन आवाज कर रहा है? तो व्हाट इज सी इज न्यू शेयर? सी का पुराना शेयर कितना था? 1/10 प्लस कितना? 3/20। तो 20 एलसीएम लग गया तो कितना हो गया? 2 + 3, 5/20, सर्कल कर दिया। अब ए इज टू सी कितना है? 15/20 और 5/20 कितना बनेगा? 15:5 कितना बनेगा? 3:1। देखिए जरा आंसर कितना है। डी आंसर है। कितने लोगों ने डी ठीक कहा था? बाकी लोगों के साथ क्या दिक्कत थी? ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस समझ के चलिए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा, हल्का सा टेढ़ा, ज्यादा मुश्किल नहीं था। दोबारा हाथ खड़ा करें एक बार जरा, कितने किया था? ठीक है। ऑनलाइन में तो मस्त रजाई है, ठंड है, और हाँ, हाँ, सर हम बी इसकी के शेयर से एक मिनट लिमिट। डॉली चाय वाली की चाय पी रहा है? हाँ बोलो क्या, बोल भाई क्या बोल रहे हो? सर हम बी के शेयर से 1/20 माइनस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि फ्रॉम लिखा है। पहले क्वेश्चन कहाँ गया ये? हाँ, क्या बोले, बी के शेयर से क्या माइनस करना है? 1/20। हाँ माइनस तो किया, बी के शेयर में से 1/20 माइनस तो किया। नहीं सर, ए के लिए, वो तो सी के लिए किया हमने। नहीं तो ए ने तो सीधा सीधा 120 ले लिया ना। ए के शेयर में तो 120 जुड़ेगा, और बी के शेयर में से 120 माइनस करने के बाद बचा हुआ सी को चला गया। यही तो कर रहे हैं हम। ठीक है सर। अब जरा देख लेते हैं कि भाई तुम लोगों ने ठीक किया नहीं किया। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? 3:1 है, ठीक है। ए का आंसर 3:1 ही है। अब चल दूसरा पार्ट सही क्या। इसको देखिए, अगले को देखिए, चलो नेक्स्ट। सुन लो। XYZ पार्टनर से क्या कह रहे हो? XYZ पार्टनर से प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3 के रेशियो में चल रहा था। वाई रिटायर हो गया, गिफ्टेड, गिफ्टेड हाफ ऑफ हिज शेयर एक्स एंड रिमेनिंग हाफ। चलो देख लेते हैं। और आपको क्या बोला है? न्यू रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो कुछ नहीं। पार्टनर्स बोलिए कौन कौन थे? XYZ, क्या रेशियो थी इनकी? X:Y:Z, 5:3:2। कौन चला गया? वाई का शेयर कितना है? 3/10। इसका आधा, आधा हाफ, 3/10 कितना हो गया? 3/20। कौन लेके चला गया? पता नहीं। बचा हुआ आधा, 3/10 कितना हो गया? 3/20। ये क्या लिखा है? गिफ्टेड। गिफ्टेड कौन? गिफ्टेड बाय एक्स, ठीक है। और ये बचा हुआ कौन? एक्स एंड जेड किस रेशियो में? 1:1 के रेशियो। हाफ ऑफ 3/20, बिल्कुल यही करा है, देखो। और सुनो, बिल्कुल वही चीज आई है ना। और लास्ट ईयर भी मैंने यही कराया था, तो देख लीजिए लास्ट वाले के लिए क्या था। बिल्कुल नोट से बना हुआ क्वेश्चन निकल कर आया था। तो ये कितना हुआ आपके पास? 1/20 इंटू 3/20, कितना कितना बन गया ये? 3/40, और ये 3/40। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से। अब हमें क्या करना था? हमें तो नया शेयर निकालना है ना। हमें गेनिंग वेनिंग तो बोला ही नहीं, हमें तो नया शेयर निकालना है। गेनिंग होता तो गुडविल का ट्रीटमेंट अभी करा है पूरी डिटेल में। तो हुज न्यू शेयर? एक्सिस न्यू शेयर। देखो भाई समझना, पुराना शेयर है 5/10, प्लस क्या क्या कर रहा है वो? उसको दो चीज मिल रही है। एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो कितना कितना मिल रहा है उसको? 3/20 प्लस 3/40। एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम ले लूं? 40, 20 प्लस 6 प्लस 3 कितना हो गया?
क्या हो गया, ठीक तो है। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन है, जेड। जेड से न्यू शेयर, जेड का नया शेयर कितना बन गया, 2/10 प्लस 3/40, व्हाट इज एलसीएम, 40, चार, चार 8 + 3, 11/40, व्हाट इज न्यू रेशो, x/z, 29/11, 29/11, ये ऑप्शन है। और मार्किंग स्कीम में क्या है देखिए, कितने लोगों ने ठीक किया। जल्दी गलती से मत बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ये गलतियां इन्हें नोट करके चलें, इतना कुछ रिवाइज होने के बाद भी, ठीक है। ये हो गया सैंपल पेपर का आया हुआ क्वेश्चन। और सैम अच्छा ठीक है चलो। चलिए अब दोबारा से चलते हैं हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर का, ये वाला। जरा देखिए 3 मार्कर में कौन सा क्वेश्चन आया होगा हमारा सैंपल पेपर में अभी। ये तो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, नहीं है फर्क पड़ता। ये मुन्नी चुन्नी हमने कर ही लिया था पिछली बार। चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। रिजोल्यूशन हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया, ये चेंज इन पीएसआर, कैपिटल का क्वेश्चन, गारंटी का क्वेश्चन आ गया, बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ गया, ये आ गया क्वेश्चन। ये रहा। आलोक दीपक मनीष पार्टनर थे, दीपक रिटायर हो गया 31 मार्च 25 को। ऑन दिस डेट हिज ड्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन 64,000, he was paid 6,000 through furniture retirement, it was agreed the balance in three through furniture, ठीक है जी। थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट पर एनम, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये लोन अकाउंट का नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इसे। ये एडमिशन का क्वेश्चन आ गया, ये देगी ये देर, रिटायर हो गया, रमन इक्वली हो गया। इन क्वेश्चन को भी मैं लेके चलूंगा। ये कैपिटल एडजस्टमेंट तो नहीं है ये, है ये रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट ये। अरे भाई, was immediately paid to Burman on retirement, brought in Aman and Raman in the ratio 3:2। चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेंगे अभी। ये तो कैपिटल का शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आ गया, फिर तो ये दूसरा पार्टी आ गया, हटा देते हैं इसको भी, ठीक है। और ये इसके बाद मार्किंग स्कीम ऑल्सो वी आर, अब आ जाइए क्वेश्चन पे यहाँ। पास एग्जाम्स पे भी नहीं चलते, इस पे चलते हैं। चलिए, ये हम कर चुके थे शायद ये वाला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें। 19 छोड़ दीजिए, गुडविल का क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 20, देखिए। ये कहता है कि अमल, विक्की और चंदू पार्टनर्स थे, 1:2:3 के रेशो में चलते थे। और चंदू रिटायर हो गया, उसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन 220। अमल और विक्की कहते हैं उसको 2,50,000 देंगे। भाई सीधी सी बात है, किसी बंदे का शेयर 2,20,000 बनता है, पर आपने सारे एडजस्टमेंट रिजर्व गेन वगैरह का करा है, गुडविल के बारे में नहीं बोला, तो जो बचा हुआ पैसा दे रहे हैं एक्स्ट्रा, वो किस चीज का दे रहे हैं, गुडविल का दे रहे हैं। तो 220 और 250 का डिफरेंस क्या बना, 30,000। दैट 30,000 इज व्हाट, दैट 30,000 इज गुडविल। ये गुडविल उसे कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देंगे। कोई रेशो दे रखी है गेनिंग की, नहीं दे रखी। तो जो न्यू है वही, अगर चंदू रिटायर होगा, चंदू का शेयर हटा लीजिए, 1:2 के रेशो में जाएगा, तो यू कैन सी 1:2 की रेशो में आपका आंसर हो गया। 1:5 की रेशो में। अच्छा न्यू शेयर दे रखा है, फिर तो निकालना पड़ेगा। न्यू शेयर दे रखा तो फिर आपको गेनिंग निकालना पड़ेगा। सो गेनिंग निकाल सकते थे, कोई इतनी परेशानी थी। दिस वॉज इजी क्वेश्चन। ये हिडन गुडविल कहते हैं इसे, इसमें रिटायरमेंट डेथ में हिडन गुडविल इस तरह से होती है। और आगे चलें जरा।
अब ये 1 लाख था, उसे एक 10 लाख था, उसे 11,50,000 देना था। फिर दोबारा से क्या हो गया, इक्वली दे रहे थे, इनकी रेशो 3:2 आ गई। गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, और 1150 में से 10 लाख माइनस करेंगे तो 150 आ गया, उसका शेयर 150 आ गया और गेनिंग रेशो में चला गया। और उसके बाद क्या बोल रहा है ये, बाकी का पैसा। अच्छा सुनो, एक और चीज है कि ही वॉज टू बी पेड 1150 ऑन रिटायरमेंट पे, और रिटायरमेंट में देना है, और जो कि 30 जून को जाना है। लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट, हम तो अप्रैल की बात कर रहे हैं, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है। तो अगर 3 महीने बाद पेमेंट करनी है तो उसका कैपिटल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, देखिए उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। इसमें सबसे बोला गया है कि भाई रिटायरमेंट के टाइम पे आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करके दिखाइए। ये दोनों पार्टनर जो थे, गेनिंग पार्टनर है। हाउ डिड यू कैलकुलेटेड गेनिंग रेशो, आपके पास इक्वल रेशो दे रखी है, और ये कितनी रेशो, 3:2 दे रखी है। ठीक है, गेनिंग रेशो निकाला होगा आप लोगों ने। गेनिंग रेशो निकालेंगे, ये रही गेनिंग रेशो, दिस इज द गेनिंग रेशो। ये दोनों गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये जो गेन कर रहे हैं, और भरत ही तो है बंदा, भरत तो सेक्रीफाइस ही कर रहा है। गेनिंग रेशो कितनी है, 4:1 की रेशो है। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1,50,000। 1,50,000 को 4:1 की रेशो में बांटो तो कितना कितना आता है, हाँ, 120 एंड 130, 120 एंड 30। अमर का अमर, शरत और भरत का अकाउंट कर दिया, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी गई थी आपके पास, क्या कि वो जो 1150 है, रिटायरमेंट पेबल ऑन 30 जून 2025 है। आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अप्रैल 1 को कर रहे हैं, अप्रैल 1 को ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और उसको पेमेंट कब करनी है, 30 जून को। तो उसका पैसा लोन में ट्रांसफर होगा, सीधी सी बात है। अगली एंट्री आपने क्या कर दी, भरत का कैपिटल टू भरत लोन 1150। अगर वो कहता पेमेंट अभी करनी है तो एंट्री बना देते, भरत का कैपिटल टू भरत टू बैंक कर देते, टू कैश कर देते। इसलिए क्वेश्चन में दो एंट्रियां करी। सो दिस पार्ट इज डन। हिडन गुडविल ऐसी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं थी यहाँ पर। रमन रिटायर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल, अमाउंट ड्यू टू टूवर्ड्स वॉज 7 लाख। करण चरण एग्रीड टू पे हिम 720, 20,000 रुपए की क्या हो गई गुडविल, 20,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया। फ्यूचर प्रॉफिट रेशो 2:3 हो गया। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू आर रमन टू पेड इमीडिएटली, बैलेंस 31 मार्च 2025 को देंगे। आधे को बैंक और बाकी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में। तो देखिए 20,000 की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करी होगी पहले, 20,000 की गेनिंग टू सेक्री, यहाँ चरण का कैपिटल करके। अच्छा यहाँ पर कोई और बंदा भी गेन कर रहा होगा ना, दो सेक्रीफाइस, इसी को करो, क्वेश्चन को इसे सॉल्व करिए अपने आप। इलस्ट्रेशन 22 को सॉल्व करिए जल्दी से, इलस्ट्रेशन 22। जब हम इसे लेके चल रहे हैं तो हम लोग पहले अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि गुडविल का ट्रीटमेंट तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। इलस्ट्रेशन 22 में पार्टनर्स के नाम हमारे पास बोले गए हैं, करण चरण एंड रमन। करण इज टू चरण इज टू रमन, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बोलते हैं यहाँ पर, ये 3:2:1 की रेशियो में चल रहे हैं, 3:2:1 की रेशियो में चलते हैं। और अब जाने वाला व्यक्ति कौन है यहाँ पर, रमन है। सो रमन रमन का शेयर जो बनता है वो कितना बनता है, 1/6 बनता है। ठीक। और न्यू रेशो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, गेनिंग रेशो, जो कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड के साथ चलेगा। और हम लोग ले लेते हैं करण का भी, और चरण का भी, और रमन का भी। सो न्यू, हमारे पास न्यू रेशो उन्होंने बोली है क्या, 2:3, 2:3, 2:3, 2/5, 3/5, और ये 0। ओल्ड जो है इसका कितना, 3/6, 2/6 और 1/6 है। ऑब्वियसली 1/6 वाला बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, और ले लिया 30 LCM, 6, 18, 5, 10, 8/30 हो चला। और इसका भी ले लिया कितना, 30 LCM ले लिया, 5, 6, 12, और 5, 15। दिस इज व्हाट, 3/30, ये बंदा। तो दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको क्रेडिट करना है। इसको क्या करना है, डेबिट, इसको भी क्रेडिट करना है। और सुनो, गुडविल जो है वो कितनी आई आपके पास, लिख रहे हैं 720 माइनस कितना कर दिया, 7 लाख कर दिया। 720 माइनस 7 लाख कर दिया। ये गुडविल किसकी निकली है वैसे, ये गुडविल रमन की निकली है। ये मत सोच लेना फर्म की निकली है, रमन की। कितना निकल गया गुडविल, 20,000। तो मुझे बताइए वैल्यूड गुडविल कितनी आएगी, वैल्यूड गुडविल 20,000 इंटू उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना गया, 120। ये 120 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए किसके साथ, इसके साथ, यहाँ 120।
इधर 120 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर भी 120। 12,000 कैसे रे? व्हाट इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू कितनी आई? 12,000 आया ये, और ये, हाँ, 32,000 ये वाला, 20,000 निकल कर आया। तो जनरल एंट्री आपके सामने तैयार खड़ी है। अब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं अपना, ये देखिए। पहली एंट्री तो कर लो पहले पूरी। ये एंट्री आ गई गुडविल के ट्रीटमेंट की। टोटल पैसा 720 देना था। क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको, कि इमीडिएटली कितना दे दिया रमन को, इमीडिएटली कितना दे दिया रमन को, कैश, बाकी का लोन में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल। 32,000 ऐसे आया, ऐसे। जब रमन की गुडविल का शेयर निकल आया, लेट फर्म की गुडविल कितनी थी, एक्स, एक्स का 1/6 इज 20,000, एक्स कितना निकला, 1,20,000। और गुडविल बनती है बेस ऑफ कंपोजिशन, गेनिंग्स टू सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करेगा, यू विल गेट योर आंसर। हो गया। इतना करना था। अच्छा सुनो, अगर ये डेथ का केस होता तो ये एंट्री क्या होती, तब ये एंट्री क्या होती, अगर डेथ का केस होता तो सबसे पहले क्या करते, रमन का कैपिटल टू रमन का एग्जीक्यूटर, और फिर रमन का एग्जीक्यूटर टू बैंक। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को आप पैसा नहीं दे सकते हैं। तो रमन का कैप, तो आपकी एंट्री बनती है यहां पर क्या, रमन कैपिटल डेबिट टू, अरे रुक तो जाना यार, लोन भी तो यार उसके एग्जीक्यूटर को देखो, मरे हुए बंदे को क्या, तू मेरा, तुम तेरे ऊपर लोन चढ़ गया, नहीं होगा ना। रमन का एग्जीक्यूटर अकाउंट कितने से जाएगा, ये 720 से जाता, अगर ये डेथ का केस होता 720 से ऐसे जाती कहानी। और फिर अगली एंट्री में क्या करते हैं आप, अगली एंट्री में रमन का कैपिटल लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, रमन का एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, और ये रमन का लोन भी नहीं लिखते, जितना पैसा दे रहे हैं उतने पैसे देने की बात करते हैं 360 की। बाकी का रमन के एग्जीक्यूटर में पड़ा रहता, वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ बाद में पेमेंट पड़ती है, उससे हम आगे आएंगे। अभी अभी तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट और छोटी मोटी चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। ये कितने लोगों ने करा था ठीक क्वेश्चन? कोई बात नहीं। जिनसे नहीं हो रहा है उसे अपनी गलती समझकर मार्क करें, घर जाके इसी को रिवाइज करें, तो चीजें आपकी ग्रिप में आएंगी, वरना फिर से परेशानी फैलेगी। आइए देखें जरा, एक और चीज देखते हैं हम। छोटा मोटा चीजें रिकॉल कर रहा हूं मैं आपके सामने यहाँ पर। ये हमने चेंज इन पीएसआर में कंसेप्ट पढ़ा था। हमने बोला था ना कि पार्टनर डिसाइडेड टू शो रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। जब बोले कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो द रिवाइज वैल्यू, तो सारा का सारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बेस ऑफ कंपनसेशन बन के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एक एंट्री बनती है। ये मैंने उस समय भी आपको दिखा दिया कि रिटायरमेंट में एडमिशन में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, वही क्वेश्चन है। आपके में 532 था, जतिन रिटायर हो गए और उन्होंने कहा कि हम अपना प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस के निकल आएगा। ये बोल रहे हैं कि फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, यानी कि आपको क्या करनी है, एक सिंगल जर्नल एंट्री बनानी है। वो सिंगल जर्नल एंट्री जो चेंज इन पीएसआर में कंसेप्ट बना था वो यहाँ तक आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग की। अब आप क्या करेंगे, रिवाइज वैल्यू में अप एंड डाउन जो भी होगा उसको लेके चलेंगे सीधे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 5 से ये कितना हो गया, प्लस प्लस कितना हो गया इसमें, 50,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कितनी घट गई, प्लस वगैरह माइनस। क्रेडिटर घट जाएंगे तो नुकसान होगा, है, यही गलती करते हो। क्रेडिटर डिक्रीज का मतलब फायदा हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, माइनस कितना हो गया, 15,000। और आप निकाल लेंगे इसका, देखो निकल गया होगा आपका नेट इफेक्ट कितना दिख रहा है आपके पास यहाँ पर, यू कैन सी, ये ईयर एंड 30,000 पॉजिटिव है, ठीक है। यही बेस ऑफ कंपनसेशन है। और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए से आपकी एंट्री बन जाएगी। देखो 6,000 से ये रही आपकी एंट्री, दैट्स योर आंसर। सिंगल जर्नल एंट्री ऐसे जाती है। क्या होगा, बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें सारी वैल्यू एज इट इज दिखेगी। कौन सी दिखेंगी, पुरानी दिखेंगी, ऐसे दिखेंगी। तो चेंज इन पीएसआर में ऐसा होता है। जो आपको टेस्ट 1 था ना उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया था, और वो क्वेश्चन भी गलत करा है लोगों ने, और चेंज इन पीएसआर पढ़ाने के बाद भी गलत करा है। चलो इसको देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, जेड रिटायर हो गया, ये बैलेंस एग्जिस्ट करते हैं। जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट लॉस डेबिट था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। ये सारे बैलेंसेस हैं। जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला आपसे, ध्यान से समझना। तो भाई जनरल रिजर्व को बांट देंगे, एवरीबडी इज ओके। क्या एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, सीधा एंट्री, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, दिख रही है।
जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री आपकी बन गई ये वाली। सिर्फ इतना, रुक जा भाई। उसके बाद प्रॉफिट लॉस डेबिट, ये लॉस होता है, इसके लिए पार्टनर्स डेबिट करेंगे, तो व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री? XYZ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में। सबको जाएगा, एडमिशन में नहीं, एडमिशन में पुराने पार्टनर्स को जाता है, ये एंट्री भी हो चली। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि वो फंड है ही नहीं, वो तो नॉर्मल लायबिलिटी है। पे ऑफ करेंगे तो एंट्री होगी, पे ऑफ करने की तो कोई बात बोली नहीं है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की एंट्री नहीं बनेगी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है वो 12,000 रुपए का है, अगर कोई क्लेम नहीं है तो उसे बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक। अब अगर वो बोलता कि एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाइए, तो क्या करते? कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डोंट वांट टू राइट ऑफ, तो क्या होता? 90 और 190, और ये कितना, ये वाला 12, व्हाट इज दिस वैल्यू? 1,02,000, या इसमें से ये माइनस कर दो यार, कितना बचता? 3,000, 87,000 बनता, 87,000 बनता। बेस ऑफ कंपनसेशन और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके आपका एक एंट्री बन जाती। कब? जब वो बोलते हैं कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, राइट ऑफ नहीं करते भाई रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है। तो ये चला गया। ये करिए क्वेश्चन, आप इसे करके दिखाइए। 25 करिए जल्दी से, फटाफट से करिए इसको। 25। अब मैं सीधा बड़े क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। बड़ा क्वेश्चन, अब हमारे पास दो टारगेट रह जाएंगे, दो क्या तीन ही चीजें। एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट, क्योंकि अभी हमें बेस बनाना था एक। कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। और तीसरा हमारे पास क्या बनता है? वो टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस वाला पार्ट। इसे करिए फटाफट। राजा, नवाब एंड बादशाह इक्वल पार्टनर्स थे, और 1:1 के रेशो में। जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट, गिव जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल 40,000 ऑन द रिटायर्ड नवाब इफ पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर डिसाइड टू ट्रांसफर 25% ऑफ जनरल रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई दिक्कत नहीं है, जितना ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर करिए, बाकी बांट दीजिए। तो क्या एंट्री बनेगी देखिए? जनरल रिजर्व डेबिट, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना है? इसका 10%, 25%, तो 25, ये चला गया, बाकी पार्टनर्स में बांट दिया, हो गया खत्म है। हाँ कोई बात नहीं, जनरल रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फिर जनरल रिजर्व टू, ऐसे भी कर सकते। अरे कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप एक एंट्री में डबल कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो एंट्रियों का एक कर दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। बोलिए कौन पूछ रहा था कुछ? क्यों नहीं बांटेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट है तब नहीं बांटेंगे ना। लेकिन बड़ा क्लियरली कह रहा है कि जनरल, क्या कह रहा है, जनरल रिजर्व 40,000 है, 50% ऑफ द जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो क्या करेगी एंट्री बता? कितना? 50%, और बाकी का बांट दोगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो क्रिएट हो रहा है, इसे कैसे बांटोगे तुम? हाँ, अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा। दैट्स द ट्रीटमेंट। कितने लोग कर पाए इसको? वेरी गुड। चलिए। मैं क्लेम ब्लेम नहीं, मैं इसको कर, ये बहुत बार कर चुके हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको नहीं लेके चल रहा मैं सीधा और क्वेश्चन लेके चलूंगा यहाँ पर। अब वही है, देखो ये तो ओरल क्वेश्चन है। अ, तीनों पार्टनर थे इक्वल, रेशो बदल रही 5:4, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे, विदाउट विदाउट अफेक्टिंग दर वैल्यू। सबका टोटल करेंगे तो क्या निकल आएगा? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री आएगी, देखो ये रहा 90,000, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यू कैन सी द एंट्री है, खत्म, ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है जी। चलिए, अब लेके चलते हैं क्वेश्चन ऐसा फुल फ्लेज आपके सामने, यहां से। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। कैन यू सी द क्वेश्चन हियर? रेयांश, आयुष्मान, सभ्या, कुछ चमत्कारी बच्चे क्या करते हैं पता है? RA और S लिख देते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, RAS लिख देते हैं, है ना? ऐसा, वो मतलब कैपिटल अकाउंट में से कौन लिखेगा रेयांश, कौन लिखेगा आयुष्मान, इतना बड़ा सभ्य उनको आयुष्मान खुराना याद आ जाता है। ये नहीं लिखना। अरे भैया पूरा पूरा नाम लिखिए, अकाउंटिंग में हाउ कैन यू चेंज द नेम? मैनीक्योर, दोनों चले जाना पैसा मिला के। रेयांश, आयुष्मान, सभ्य पार्टनर्स थे, 5-3-2 के रेशो में चलते थे। बैलेंस शीट 31 मार्च को दे रखी है।
रिजर्व्स वगैरह दे रखा है, डेटर दे रखा है, रेयांश रिटायर हो गया उस डेट को, और क्या एग्री हुआ उसके रिटायरमेंट के टाइम पे, क्या एग्रीमेंट बना, उसके रिटायरमेंट पे एग्रीमेंट ये बना कि गुडविल ऑफ द फर्म जो है वैल्यूड हो जाएगी, आयुष्मान सभ्या विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, वो दे ही रखा है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हो गया, डेटर 30,000 के राइट ऑफ करेंगे बैड डेट, अमाउंट पेबल टू रियांश विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, जनरल एंट्री बनानी है, और क्या बनाने के, सिर्फ जनरल एंट्री बनाने के लिए बोला था, सिंपल, सिर्फ जनरल एंट्री बनाने के लिए। तो चाहे जनरल एंट्री बनाने के लिए बोले, अकाउंट बनाने के लिए बोले, एक रूल ऑफ थंब में क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए कौन सी रेशो, गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो या न्यू रेशो। न्यू रेशो की जरूरत तो है नहीं, इसमें दे ही रखी है। दूसरा काम आपको करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद आप जो मर्जी कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं बनता। ठीक है, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। मैं इसमें जनरल एंट्री भी बना के दिखाऊंगा, रिवैल्यूएशन भी बना के दिखाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल भी बना के दिखाऊंगा, और बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा करेंगे, ऐसा करके देखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से, फटाफट से। पहला काम क्या करेंगे, आप एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेंगे। आइए एडजस्टमेंट्स मार्क करते हैं। गुडविल पे स्टार लगा देंगे, अनाथ बच्चा। फ्यूचर प्रॉफिट पे अनाथ बच्चा। जनरल एंट्री के लिए 2 पेज आगे पीछे। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट, क्रेडिटर के आगे लिख देंगे नंबर 3, ऐसे। डेटर 30,000 राइट ऑफ एज अ बैट, डेटर पे लगा देंगे नंबर 4। अमाउंट पेबल टू रियांश ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ऐसे, ऐसे करते हैं। भाई उस समय जनरल एंट्री के साथ है, मैं आपको अकाउंट के साथ करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन। फटाफट से फॉर्मेट बना लें, जनरल एंट्री का, रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, और आपके पास एग्जाम का क्वेश्चन नंबर कितना, 8 है ये। और इसी के साथ में क्या करा दूंगा, पहले कैपिटल एडजस्टमेंट, फिर हम लोन अकाउंट को कर लेंगे, या बीच बीच में अभी वो भी आएगा एक छोटा सा पार्ट, टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस। अच्छा, टाइम बेसिस टर्नओवर बेसिस को नोट से कल पढ़ के आना, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को भी पढ़ के आना, ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए, ताकि कल ही कल में हम क्या कर सकें, इसको वाइंड अप कर सकें। क्योंकि अब फिर हमें इशू ऑफ शेयर्स में बहुत लोगों के हाथ पैर लटके हुए हैं। क्या कह रहे हैं, पेज नंबर PE.67। आइए फटाफट से करते हैं मेरे साथ। चलो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। जनरल एंट्री के साथ शुरुआत करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा, आ जाइए। इनकी रेशो जो थी पुरानी कितनी है, 5:3:2 है, और ये रेशो कितनी है, 2:3 है। तो पहले न्यू रेशो देखो, न्यू रेशो तो हमारे पास है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पर है नहीं, हम इसको पहले पहला पार्ट करते हैं, गेनिंग रेशो। न्यू माइनस ओल्ड। पार्टनर्स के नाम क्या क्या हमारे पास हैं, रेयांश आयुष्मान, रेयांश आयुष्मान और, रेयांश, अरे लेना भाई ले, डबल ए, और सभ्या। इसने तो किडनी पे ले ली बात अपनी। तो 2/5, 2/5, और जा कौन रहा है इसमें से, रेयांश जा रहा है ना, रेयांश, और 3/5, तो ये बदल जाएगा, इसका शेयर 0, 2/5, 3/5। आयुष्मान और सभ्या का, आयुष्मान और सभ्या का, ये रहा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना भाई, कभी कई बार पता है क्या होता है, जैसे हम लोग जो खुराफात करते हैं, हम क्या करते हैं, सभ्या इस टू आयुष्मान कर देते हैं। समझ रहे हो, सभ्या इस टू आयुष्मान। मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा आपको एक पेपर में, मजा आएगा उसमें, मैं बता के दे रहा हूँ अभी। माइनस माइनस माइनस, ओल्ड रेशो कितनी थी इनकी, 5/10, ऐसा कर दिया। चलिए भाई 10 एलसीएम ले लिया, तो कितना हुआ, 5, ये तो नेगेटिव हो गया। 10, 4-3, 1/10, और ये 10 हो गया, 6-2, 4/10। ये दोनों कर रहे हैं गेन, तो ये होगा क्रेडिट, ये होगा डेबिट, और ये होगा डेबिट। ठीक है, सबसे पहला काम। अब आप सबसे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, वैल्यूड गुडविल कितनी दे रखी है, ये रही 12 लाख रुपया। ये फर्म की गुडविल 12 लाख दे रखी है, तो इंटू 12 लाख से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 12 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू 12 लाख से मल्टीप्लाई कर लीजिए, व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर, कितना बनेगा, 60,000। व्हाट अबाउट दिस, 12,000। व्हाट अबाउट दिस, 48,000।
व्हाट शुड बी योर फर्स्ट एंट्री? क्या एंट्री बनेगी पहले? हु इज डेबिटेड? आयुष्मान कैपिटल। 6 लाख कैसे? 10 10, यहाँ 6 लाख। फिर तो ये बनेगा, फिर ये बनेगा। आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बनेगा? 1,20,000 से। और दूसरा, सभ्यास, जनरल एंट्री है, सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,80,000 से। और टू, रेयांश का कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 6 लाख। और नरेशन पता है, एक एक कम से कम 3 शब्द तो लिखे नरेशन में। क्या? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, इतना तो लिख लीजिए। ऐसे पहली एंट्री हो चली। अब ये सारी एंट्री और जो बैलेंसेस हैं उनको हम कहाँ डालेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। कहाँ डालेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। चलिए कैपिटल अकाउंट के अंदर चलते हैं। सो यहाँ रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट के अंदर व्हाट इज द बैलेंस बीडी? इनका ऑलरेडी बैलेंस कितना दिख रहा है? 6 लाख, 5 लाख और 3 लाख, ऐसे दिख रहा है। ऐसे करके, ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। और अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री करनी है हमें, ये वाली। आयुष्मान और सभ्या ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में किसके नाम से? रेयांश के नाम से। तो रेयांश लिखेंगे, रेयांश का कैपिटल। और रेयांश में नहीं डालेंगे एंट्री, इसके में डालेंगे 120 और 480। आयुष्मान में 120 और 480, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से लेजर पोस्टिंग एक पार्ट। फिर हम क्या करेंगे क्रेडिट में? फिर क्रेडिट में क्या लिखेंगे यहाँ पर? आयुष्मान कैपिटल और सभ्यास कैपिटल, कैपिटल करके। और किसके अकाउंट में डालेंगे पैसे को? रेयांश के में। कितना डालेंगे? 120 और 480, डैश डैश डैश। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो गया। एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में पहले काम यही करिए, कैलकुलेशन ऑफ रेशो वेशो और गुडविल का ट्रीटमेंट। पुरानी गुडविल क्वेश्चन में नहीं है, पुरानी गुडविल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। अब हम उठाते हैं एक एक आइटम। चलिए पहले आइटम उठाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले रिवैल्यूएशन, अरे रिवैल्यूएशन के चक्कर में बाकी खराब हो जाता है। एवरीथिंग साइमल्टेनियसली, स्पीड बढ़ती है। कंट्री क्रेडिटर एडजस्टमेंट नंबर क्या लिखी हुई है? थर्ड, अनरिकॉर्डेड, 2,20,000। और कितना हो रहा? अच्छा, अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करना है, तो क्रेडिटर बढ़ गए, नुकसान हो गया हमारा। सो व्हाट आई राइट हियर, यहाँ चले जाता हूँ रिवैल्यूएशन में, इधर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हो जाएंगे? 40,000 के, क्रेडिटर्स बढ़ गए, ऐसे। और जनरल एंट्री बनती है यहाँ पर नंबर 2। क्या बनेंगे? रीवैल्यूएशन। अब सुनिए ध्यान से, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे? क्रेडिटर तो डेबिट, क्या होगा? रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स, 40,000 से, 40,000 से। लिखेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स नाउ रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड कर दिया, 2 नंबर एंट्री हो गई। रिवैल्यूएशन में डाल चुके हैं, अब हम चले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। एंट्री नोट कर लीजिए, क्रेडिटर बढ़ गए और रिवैल्यूएशन बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स? 220 में 40,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 260। विल राइट 260 यहाँ। खत्म हो गया क्रेडिटर का काम, ये फिनिश हो गया। क्रेडिटर चला गया, एडजस्टमेंट नंबर ये हमने खत्म कर दी, ऐसे पूरा हो गया। व्हाट वी हैव टू डू विद द जर्नल रिजर्व? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके बीच में? ओल्ड रेशो के बीच में, बांट दीजिए उसको। तो मैं कैपिटल में चला जाता हूँ यहाँ। कैपिटल में जनरल रिजर्व लिखूंगा 3:2:1 के रेशो में, 3:2:1 की रेशो, सॉरी 5:3:2 की रेशो में, 5:3:2 की रेशो में। ये मैं लिखे, आपको लिखना नहीं है ऐसे 5:3:2, मैं बता रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 120 बांट दो भाई, 120 को 120 बांटो, कितना कितना जाएगा? 60,000 और 36,000 और 24,000, ऐसे करके बट गया, खत्म। और इसकी एक एंट्री कर देंगे। एंट्री नंबर बनेगी कहाँ? यहाँ, इस जगह पे। यहाँ एंट्री बना लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री नंबर 3, जनरल रिजर्व्स
अकाउंट डेबिट टू, नाम बोलो। नहीं भाई, रेयांश भी तो होगा। पहले कौन था? आयुष्मान। पहले रेयान को लिखे ना फिर, तीनों को मिलेगा ये, वो तो एडमिशन में होता है। पहले रेयांश का कैपिटल, और दूसरा आयुष्मान का कैपिटल, और तीसरा सभ्यास कैपिटल। कितना? अब बताइए कितना। तो 120 था ना, 60,000 यहाँ चला गया, और 36,000 यहाँ चला गया, और 24,000। क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि जनरल रिजर्व को नहीं बांटना तो क्या करते? बेस ऑफ कंपोजिशन करके गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या फिर जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटकर न्यू रेशियो में क्रिएट कर देते हैं। नहीं समझे? ऐसे इस जगह पे चला जाता है मैं, जनरल रिजर्व को बांट देता पहले ओल्ड रेशियो में, और फिर जनरल रिजर्व डेबिट में किसके बीच में? बचे हुए पार्टनर के बाद न्यू रेशियो में क्रिएट करते हैं। ऐसा चेंज इन पीएसआर में करा था हम लोगों ने। एनीवे, जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे ऐसा क्वेश्चन है उसमें, सो विल डू दैट। तो ये जनरल रिजर्व का पार्ट हो गया। जनरल रिजर्व इज गॉन, कैपिटल अकाउंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैश। अच्छा, पेमेंट वेमेंट की बात तो कुछ कर ही नहीं रहा यहाँ पर, तो कैश का अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, एज इट इज डाल दीजिए 160 का। कैश 160 का डाल दो भाई। कितना? नहीं बेटा, अगर कुछ ना बोले जाए तो हमें लोन में ट्रांसफर करना है। रिटायरमेंट डेथ में इफ नथिंग इज मेंशन, ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट और टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, और काम खत्म कर दीजिए। अकाउंट तो क्लोज होना ही है उसका, पेमेंट तब करनी जब बोला जाएगा, अदरवाइज नहीं। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर? बैंक, कैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैश? कैश है कितने का? 1,60,000 का। विल राइट 1,60,000। ऐसे। चलो, चलते हैं आगे अब। डेटर 180 कुछ लिखा है। 30,000 के तो बेड डेट हो गए, और बेड डेट होगा तो डाउटफुल डेट भी है। प्रोविजन बनाने के लिए कुछ बोला नहीं है, प्रोविजन बनाने के लिए कुछ नहीं बोला है। अब मुझे बताइए क्या करना चाहिए। 30,000 के डेटेड बेड डेट हो चले हैं, बचे हुए प्रोविजन का क्या करो? वैसे तो प्रोविजन की शॉर्टेज पड़ रही है हमारे पास, तो हमें हमें पापा से मांगना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो क्या एंट्री करेंगे उसकी देखिए। जब भी कहीं फंसे एंट्री जरूर करके देखें। आप लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे बेड डेट। ये एंट्री तो करनी ही करनी है, बेड डेट टू डेटर्स। बेड डेट टू डेटर्स करना है आपको 30,000 रुपीज का। लिखेंगे बेड डेट्स ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड, ऐसे करके बेड डेट लिख दिया नंबर 5 एंट्री में। अब बेड डेट को बचाने के लिए आपके पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वो उसकी वैल्यू कितनी है? डेबिट 20,000 से। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बहुत सारे केसेस करे थे हमने। शॉर्टेज कितने की पड़ गई? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, शॉर्टेज पड़ गई 10,000 की। और अब लिख देंगे टू बेड डेट, टू बेड डेट्स 30,000 का। नरेशन क्या बनेगी? बेड डेट्स, बेड डेट्स क्या हो गए? रिटर्न ऑफ। ये नरेशन बनती है। इसमें से इसमें से रिवैल्यूएशन में जाने लायक सिर्फ 10,000 रुपया। ठीक है, और डेटर से माइनस हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल नील हो गया। आप इस एंट्री को नोट कर लें पहले। अरे तो बुक भी रखते नहीं पर, ये क्यों परेशान हो रही है? चलो लिख लें। अब चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ बेड डेट करके, बेड डेट्स दैट विल बी ऑफ 10,000। और चलते हैं थोड़ा सा आगे, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स की वैल्यू थी कितने की? 180। तो 180 माइनस बेड डेट करना है। कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं कि प्रोविजन से माइनस हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 150। अब अगर वो बोलता आपसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना, तो इस अमाउंट पे बनता। खत्म तो हो गया प्रोविजन। अरे प्रोविजन का क्या हुआ? व्हाट इज दिस जर्नल एंट्री? प्रोविजन खत्म तो हो गया 20,000 का, बचा ही नहीं कुछ, लेफ्ट विद नथिंग। प्रोविजन यूज हो गया भाई बेड डेट को। बेड डेट वाज अ शॉक, प्रोविजन वाज शॉक ऑब्जर्वर। जितना झटका लग गया, बाकी झटका पापा से ले लिया, रिवैल्यूएशन से ले लिया बाकी का पैसा, इसलिए काम खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। स्टॉक पे कुछ बोला, मशीनरी पे कुछ बोला, बिल्डिंग पेटेंट पे कुछ नहीं बोला, वैल्यू बताते जाइए मुझे। ये सब हम लिख देते हैं इधर। इधर बताइए, सॉरी रुक जाओ।
बैलेंस शीट में चले हैं, बताओ स्टॉक कितने का। एज इट इज लिख दीजिए, 2 लाख, कुछ नहीं बोला। मशीनरी पे क्या बोला? 6 लाख। और चलिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे क्या बोला? बिल्डिंग 4 लाख। पेटेंट्स, पेटेंट्स पे क्या बोला? 1,20,000। और चलिए, ये हो गया सारा पार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करते हैं भाई? ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्या मतलब है? प्रॉफिट या लॉस? लॉस है, लॉस। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, नुकसान है, डेबिट होगा इसको। तो कहाँ इसकी एंट्री बना लेते हैं पहले? इस जगह पे चलते हैं, 6। तो रेयांश का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आयुष्मान का कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीसरा सभ्या, सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये लॉस है, एसेट्स में दिखता है। और अगर गेन होता तो क्या होता? लाइबिलिटी में दिखता, फिर फ्लिप हो जाती है एंट्री। कितने अमाउंट का है ये? अमाउंट इज व्हाट? 1 लाख। रेशो कौन सी रहेगी? 5:3:2 में बांटो। और और बहुत बढ़िया, 20,000। नरेशन क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज रिटर्न ऑफ, ऐसे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है वो, ये लॉस इज रिटर्न ऑफ, ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक है जी। पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है, पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। एडजस्टमेंट देख लेते हैं अब। डेटर्स भी हो चुका। अमाउंट पेबल टू ट्रांसफर इज लोन अकाउंट, नहीं भी बोले तो भी हमें यही करना था। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन, ज्यादा पुराना नहीं, 6 साल पुराना। तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो पहले क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। वैसे जनरल एंट्री के साथ भी कर सकते थे, तो मैं इसी से करते हैं। 50,000, 50,000 इज इट अ गेन और लॉस टू यू? लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट किस किसके में? रेयांश, आयुष्मान और सभ्या। कितना? 50,000। बांटो भाई बांटो। 25,000, 15,000 और 10,000। विल राइट दिस, ऐसे 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 ट्रांसफर हो गया। ये डायगनली कहाँ जाएगा? डायगनली, अकाउंट टू अकाउंट डायगनली ट्रांसफर होता है। कैसे जाएगा? इस तरफ। रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लॉस, बताओ। 25,000 और 15,000 और कितना? 10,000। ऐसा करके चला गया। इसकी एंट्री क्या बनेगी? लॉस हो जाए तो पार्टनर्स डेबिट होते हैं, नंबर 7। रेयांश का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आयुष्मान का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या है? सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, दैट इज ऑफ 50,000 और 25,000 और कितना है? 15,000 और कितना है? 10,000 है। और क्या बोलेंगे इसको? अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या लिखेंगे? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड। अरे क्या, हाँ, ये तो रहा, 7 एंट्री बन रही हो, तो अभी दिखा देता हूँ। अब रुको, ये होने के बाद हमारे पास क्या चला गया? कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लीजिए आप। है, पीएलएन की एंट्री नहीं करी है? हाँ, डाल देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ, 50,000 और 30,000, इसलिए साथ साथ जनरल एंट्री कर लेना चाहिए। 20,000। 1 लाख था ना? क्लोज कर दीजिए उसको। क्या कह रहे हो? ये हो चला। अभी हमने ना कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। वो कैपिटल एडजस्टमेंट में एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होता है बस, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट और काम खत्म। अभी अभी नहीं करना। बैठ जाओ, 2 घंटे कर लेता हूँ उसे भी, चलो। बैठो, बैठो, 4 बजे तक करते हैं इसे आज। ठीक है,
वैसे तुमसे आया नहीं जाता गांधी बाबा, नोटों में पड़े रहते हो। और चलो आगे, टोटल करिए कितना आया इसका। ये कितना आया? 12,60,000। व्हाट अबाउट दिस? 536। अच्छा ये, अब इधर बोलिए कितना है? 5। अब क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो ऐसा हो सकता है। तो देखिए, अब देखिए बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस सीडी इसका? 1260। अरे 536 तो रहने दें। अब बोलो कितना है? कौन व्यक्ति है ये? डैश करके कितना? तो किसका लिखेंगे? रेयांश का लोन। रेयांश का लोन अकाउंट कितना अमाउंट है? 11,85,000। ठीक है, डैश डैश। चलो इसका बताओ। 3,70,000 डैश इसका बैलेंस सीडी। चलो बढ़िया हो गया, क्वेश्चन हो गया। डैश डैश कितना? 86,000। अब देखो बैलेंस शीट में कैसे जाना है। याद है ना, बैलेंस शीट में सीधा जाता है, सीधा सीधा मतलब ये लायबिलिटी में, ये भी लायबिलिटी में, और वो एसेट्स में जाएगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड तो नेगेटिव होगी कैपिटल उसकी, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया। फ्लक्चुएटिंग में हो सकता है। चलो करें। करंट नहीं लिखेंगे भाई, करंट थोड़ी लिखना है। ये 91 कर लीजिए। क्या बोल रहा है? कैसी बात कर रहा है यार? ये बहुत बेकार आदमी है सच। 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 3 6। ठीक तो है। हाँ, श्लोक कोड़े पकड़। चलो चलते हैं एसेट्स में, लायबिलिटी में यहाँ लिखेंगे कैपिटल। भाई किसकी कैपिटल दिख रही है सिर्फ? नहीं, कैपिटल किसकी है सिर्फ? कैपिटल तो सिर्फ इसकी है, आयुष्मान की। आयुष्मान कितना? 3,71,000। तो ये राइट, 3,71,000। ठीक है, और यहाँ कौन चला गया था व्यक्ति? रेयांश लोन अकाउंट कितना? 11,85,000। इधर क्या लिखेंगे, कौन व्यक्ति है? सभ्यास कैपिटल 1,80,000। किससे वसूली करनी है? अब आप टोटल कर लीजिए। तो अगर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाते तो लोगों को जरूर से कंफ्यूजन होता है कि भाई पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में कैसे चला गया। चला गया तो चला। फिक्स मेथड में हो जाता है वो, फ्लक्चुएटिंग में नहीं। फिक्स मेथड में कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फ्लक्चुएटिंग में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे देखी गई आपके सामने, हो ही गया। टोटल करो कितना है। टोटल करिए। व्हाट इज टोटल? 18,00,000,006। 15 और 6 21। इधर वाला मैच नहीं हो रहा। हो तो रहा है। अब पता नहीं कौन बोल रहा है नहीं हो रहा। सो आपका ये क्वेश्चन था। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज देख लेते हैं बस, छोटा सा। ये देखिए एंट्रियां, इतनी सी एंट्री थी बस, इतनी सी एंट्री। लो ना, लो पीछे थी, क्या है? हो गई, हो गई। हाँ, अब हम लोन अकाउंट की ट्रांसफर करने की एंट्री और कर लेते हैं। एक छूट गया था ना वो, कहाँ गया वो एंट्री? हाँ, एंट्री नंबर 8 ना। एंट्री नंबर 8 क्या थी? रियांश का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियांश का लोन अकाउंट कितना? 11,85,000। 11,85,000। क्या लिखेंगे? रेयांश का कैपिटल इज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। फुल फ्लेश क्वेश्चन कैसे होता है, जनरल एंट्री के साथ कर लिया। अगला टारगेट है कैपिटल एडजस्टमेंट्स का, टाइम टर्नओवर बेसिस और एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो बस आज इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं।